Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well. Hope you're staying safe and you're staying healthy. आज का ये session, it's gonna be a little short, little क्या बोलूं, alarming, at the same time a little uneasy for quite a few people. क्योंकि uh, this is how and this is how our system works. इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. I just hope that what I discuss, what I share here, eventually doesn't happen. Eventually, justice mile, sahi criminals, they remain behind bars and they get arrested for sure. But at the same time, knowing how the system is, uh, बहुत डर लगता है. बहुत ऐसी चीजें हैं जो इन द पास्ट दैट हैव हैपेंड एंड हम सबको डर है. एवरीबडी फियर्स इट विल हैपन इन द फ्यूचर एज वेल. तो इस वाले सेशन में आज मैं ऑब्वियसली आई एम रिलेटिंग. इट इज नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ क्राइम. और जो कंपैरिजन है, ये इस कंपैरिजन से सिर्फ एक दो चीजें पता लगती हैं और उन चीजों के बारे में डेफिनेटली वी विल kind of talk. I will request all of you also to join, because end of the day, अगर ऐसा कुछ होता है इस पर्टिकुलर केस में, then unfortunately हमारी कंट्री में क्राइम कभी भी खत्म नहीं होगा. अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल्स क्राइम करते रहेंगे and then they will get scot free. सो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें यहाँ जरूर क्लियर करना चाहूंगा. बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे. दे हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस सेशन बाय शेयरिंग व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड. ये जो वाजे का अप्रूवर बनने का जो एक स्टेटमेंट आई, लेट मी शो यू समथिंग. यही सेशन शुरू करेंगे और उसके बाद वी विल टॉक मोर. Let me make it full screen. Okay. This is a letter. एक हैंड रिटन नोट इसे कहेंगे, जो सचिन वाजे ने अपनी जेल से भेजा है टू तहसीन सुल्तान, असिस्टेंट डायरेक्टर, डीई, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट. ईडी को ये एक लेटर भेजी है, हैंड रिटन नोट, एप्लीकेशन फॉर टेंडरिंग पार्डन. तो सबसे पहली और सबसे अलार्मिंग, ही इज एक्चुअली आस्किंग, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में, ही इज एक्सपेक्टिंग अ पार्डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अनिल देशमुख, और द वसूली और पैसों से रिलेटेड जो केस है उससे पार्डन मांग रहे हैं. ही इज नॉट सेइंग, वो इस तरह कोई बात नहीं कर रहे कि व्हाट, मैं अप्रूवर बनना चाहता हूं तो मेरी सजा कम कर दें या मेरी सजा चेंज कर दें. वो बोल रहे हैं, Sachin Vaze is asking them to completely pardon him in this ED case. Judy, we will come to that as well. Yes, he can do जैसे आपने कहा अप्रूवर इन देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग, वैसे ही ये अप्रूवर इन एवरी अदर केस अगर बनते जाएंगे ये सब लोग, तो द नॉनसेंस विल नेवर स्टॉप. दीज पीपल want to make a deal, and and the reason मैंने आज ये सेशन किया, the reason why I'm doing this session is pretty much because of that, कि ऐसा ही एक सिनारियो, ऐसा ही एक केस डेविड हेडली के केस में हुआ था, और जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बेस भी बनाऊंगा. I will show you what exactly happened, and I'll tell you why I personally feel scared. आप पढ़ें क्या लिख रहा है. Respected sir, I am willing to make voluntary and truthful disclosure of the entire facts known to me regarding above referenced matter before a competent magistrate. I request you to read this application for granting me pardon. So, ये बॉस चाहते हैं कि इनको कंप्लीटली पार्डन करा जाए. ये कोई सजा की कमी नहीं चाहते, और ये वहां जब जाएंगे बात करने के लिए, जब इनके साथ डिस्कशन होगा, वहां पर he is gonna start opening his mouth only
when he is promised a complete pardon. So इसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलर केस के बारे में मैं बात करूंगा अभी. इस ईडी के केस के लिए ही इज आस्किंग कंप्लीट पार्डन बिफोर ही ओपन्स हिज माउथ. एंड दिस इज व्हाट ही डिड सिटिंग देयर. अब लेट मी टेक यू बैक अ लिटिल बिट. थोड़ा सा रिफ्रेशर की तरह मैं एक बात करता हूं. एक इन्हीं का साइड एड था जिसने 1 साल पहले जब ये सब शुरू हुआ था ईडी का, रियाज काजी, आपने नाम सुना होगा, आपको पता होगा. ये वही इंसान है जो अर्नब गोस्वामी को घर से जब अरेस्ट करने गए थे उस टाइम पे ये भी उनके साथ थे. ही इज कंसिडर्ड एज द राइट हैंड मैन ऑफ सचिन वाजे. सो इन्होंने भी last year. Let's hear this first. After the NIA invoked sections of UAPA, Riaz Qazi has said that he is ready to become an approver for the NIA in this case. I want to cut across to Alisha, who's joining me live on the broadcast. Alisha, this is huge because Riaz Qazi was considered one of the close confidants of Sachin Vaze, and he would really be able to reveal a lot if he turns approver. Over to you, Alisha. बिल्कुल. तो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर हम देख रहे हैं कि अब एनआईए की ओर से जो कोर्ट पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि रियाज काजी जो कई बार क्वेश्चनिंग के लिए एनआईए और के यहाँ थे, लेकिन अब रियाज काजी जो अब सरकारी विटनेस जो है वो बनेंगे, यानी वजी के खिलाफ केस जो है वो रियाज के ओर से ली जाएगी. यानी रियाज काजी जो कि सचिन वाजे के साथ सीआईयू यूनिट पर काम करते थे और काफी क्लोज एसोसिएट थे. केस को लेकर भी बात करें जहाँ पर सीसीटीवी के लिए खुद सचिन वाजे के जो रेसिडेंस है सीसीटीवी थी वो रियाज का तरफ यूएपी एक्ट जो है वो इन्वोक किया है. वही दूसरी ओर तो ये भी जानकारी है कि रियाजुद्दीन काजी Okay. All right, we may have lost that audio line with Alisha, but these are so ये जो सचिन वाजे के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, या मैं ये कहूं कि somebody who was behind a lot of things, चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, चाहे वो किलिंग्स हो, चाहे वो ये लास्ट ईयर इन्होंने मार्च में he turned approver for this particular NIA case, and he's going to share, or must have already shared a lot of things with NIA. क्या हो रहा है इस केस में, ऑब्वियसली टाइम विल टेल, बट ये जो अप्रूवर बनने का एक गेम है, ये गेम बहुत ही गंदी गेम है. ये ऐसी गेम है जिसके चलते एनीबडी कैन गेट आउट ऑफ एनी क्राइम. कुछ भी करो, चाहे आप मर्डर करो, चाहे आप एक्सटॉर्ट करो पैसे, चाहे आप कुछ भी एंटाई इंडिया, एंटाई कंट्री करो, लोगों से रिलेटेड करो, किसी भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट कुछ करो, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट करो, ये लोग आराम से इससे बाहर निकल जाते हैं. अभी मैं आपको दिखाता हूं. सबसे पहले तो जस्ट बिकॉज आई वांट टू काइंड ऑफ रिफ्रेश योर memory, which is not a good thing to do, at least on this case. But एक आपने केस सुना होगा 2008 में द मुंबई टेरर अटैक्स, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी मूवीज बनी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बहुत डिटेल्स आई, और उसके अंदर एक नाम आया था डेविड हेडली. लेट मी जस्ट फर्स्ट शो यू समथिंग और उसके बाद हम I'll elaborate. November 26, 2008. A man in Lahore, Pakistan receives a long-awaited text message. It says, "Turn on your television." Just hours ago, terrorists launched a brazen attack. The Indian city of Mumbai is in chaos following a series of terrorist attacks. There you go. You heard a big blast right now. Inside the Taj Hotel. For 3 days, the world watched as 10 men laid siege to targets around the Indian city of Mumbai, including the iconic Taj Hotel.
When it was over, 166 people were dead. The attackers were well armed and well prepared to launch what some here are calling India's 9/11. The man in Lahore was one of the plotters of the attack. His name was David Coleman Headley. He was an American. As a teenager, he lived in Philadelphia with his mother. Hello, everybody, and welcome to the Khyber Pass Pub at 2nd and Chestnut Streets. We are live tonight. She was a local celebrity who ran a popular bar after divorcing David's Pakistani father. At the bar, they called him the Prince, but the Prince had a dark side. 2 years after these images were taken, he was a heroin addict and a budding drug smuggler. He was in and out of trouble with the law. And in 1988, he got busted at an airport carrying $5 million worth of heroin. Very quickly, Headley cut a deal. He sold out his partners in crime and eventually became an informant for the DEA. He just turns around immediately and betrays everybody when it's convenient for him. Basically, it's survival for him. So मैं साथ साथ थोड़ा सा हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करता रहूंगा आप सबके लिए. तो ये वो डेविड हेडली है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था उस टाइम पे अराउंड द मुंबई टेरर अटैक्स. Somebody who facilitated, who helped, जिसने बहुत मदद की थी in you know criminals और in killers की इंडिया जाके फोटोग्राफ्स खींच के सारी प्लानिंग में, सारी प्लॉटिंग में, और सारे वो वीडियोस और एविडेंसेस जाके उसने आईएसआई और इन पाकिस्तानी नेशनल्स को और टेररिस्ट ग्रुप्स को जाके सबमिट किए थे. और ये एक नोन फैक्ट था इसके बारे में कि सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जब ये शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ये $5 मिलियन की हीरोइन के साथ पकड़ा गया था एयरपोर्ट पे, जहां पर इसको अरेस्ट किया गया था. और इसने तभी से ये बार्गेन या प्ली डील्स करनी शुरू कर दी थी यहाँ की इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी. उनका इन्फॉर्मेंट बन गया था और अपने आप को छुड़वाने के लिए इसने लोगों के नाम भी देने शुरू किए थे. एग्जैक्टली, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग. DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर यूएस में ऑलमोस्ट लाइक एनसीबी काम करती है. सो इनके साथ इसने प्ली डील. लेट्स कंटिन्यू हियर a little bit more. In early 2000, his life took a fateful turn. While working for the DEA, he took one of several unauthorized trips to Pakistan, his father's homeland, where Headley had spent part of his childhood. He fell in with a militant Islamist group called Lashkar-e-Taiba, dedicated to waging jihad against India and the West. इस जंग में अल्लाह के सारे ही दुश्मन, मगरिब मशरिक के इस्लाम दुश्मन, तमाम सलीबी यहूदी सब इकट्ठे. What's unusual for him is that he joins the jihad at the age of 40. He already has a whole history of being a drug dealer, working for the DEA. He's got numerous wives, sometimes at the same time. The ideology is secondary to him being an adrenaline freak. He just likes the adventure. He loves the game. He loves the game. The DEA says it deactivated Headley in 2002. By then, he was already training with Lashkar in their mountain camps, studying ideology and jihad, and later learning about espionage. And he had a major advantage: Caucasian features and an American passport. Over a 4-year period, he evolved into the perfect terrorist. His Lashkar commanders took notice, and in 2005 chose him for a critical mission. For the next 2 years, David Coleman Headley would travel in and out of India, helping to scout targets for a terrorist attack. Officers in the ISI, Pakistan's notorious spy agency, helped direct his reconnaissance and develop the plot. As Headley worked, the attack plan grew more elaborate. And what starts out as this 1 to 2 person hit and run attack
against the Taj Mahal Hotel becomes this 10-person multiple target attack of the kind that Lashkar-e-Taiba has never launched before. With a video camera, Headley traced the routes and picked the targets for the attack. The Taj Mahal Hotel, the Leopold Cafe, the Oberoi Hotel, the Chabad House Jewish Center, and the busiest rail station in Mumbai. With his work done, Headley went back to Lahore. This is a huge, massive fire that is on top. And calmly watched TV as 166 innocent people died. This is possibly the most well-coordinated. Indian officials describe this as a professional and highly coordinated. Almost a year later, the FBI arrested him as he was planning an attack in Denmark. Only then did they learn the extent of his role in the Mumbai attacks. I mean, I know you have plenty of evidence against me because we're not making any arrests. Headley cut himself another deal, sharing with the authorities his knowledge about the workings of Lashkar-e-Taiba and the ISI. That's probably going to be a plus for me, and also and for you. स्क्रीन पे जो लिखा है उसको मैं हिंदी में भी इंटरप्रेट करता हूं, पहले पढ़ता हूं. दैट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी अ प्लस फॉर मी आल्सो एंड फॉर यू. तो जो मैं कर रहा हूं, जिस तरह से मैं डिटेल शेयर करूंगा, वो मेरे लिए भी फायदेमंद है और ऑब्वियसली आपके लिए भी फायदेमंद है. इस तरह से इस इंसान ने आफ्टर किलिंग 160 प्लस पीपल, अब इसको आप डायरेक्ट किलिंग कहें या चाहे इसको आप कहें कंस्पायर किया, साथ मिलके प्लानिंग पूरी की, प्लॉटिंग पूरी की, 160 से ज्यादा लोगों को मरवाने में जिसका हाथ था, वो यहां बैठ के आपकी स्क्रीन पे जिसकी शक्ल आपको दिख रही है, ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही वाज ट्राइंग टू कट अ प्ली बार कि इसको सजा ना हो. Exactly, Gloria. He dictated terms. And let me come on the screen. And guess what? He was successful. Indian government and judicial system के सामने जब इसने नाम लेने शुरू किए, जब इसने बातें करनी शुरू की, इसने कुछ डिटेल्स शेयर करी, कुछ बातें शेयर करी. Based on that, he was, और यहाँ पर केस NIA का था. This is not an ED, not monetary, not कोई 500-5,000 करोड़ डॉलर्स या ऐसी किसी करेंसी या मॉनेटरी एस्पेक्ट का नहीं था. The biggest terror attack, one of the biggest terror attacks जो इंडिया के ऊपर कभी हुआ, जिसमें इतने लोग मारे गए, जितने लोग, around thousands of people who got injured. ये इंसान ने, he was able to cut a bargain deal with our judicial system. वहां से बैठ के एक मीटिंग पे, ऑनलाइन मीटिंग पे, he spoke that I will only tell you details or I will speak, और नाम लूंगा मैं जब आप मुझे माफ करेंगे. Complete pardon. Same thing, nonsense, I showed you around Vaze. Same thing, और लोग हैं जो इस गेम को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से इस गेम का पार्ट रहे हैं. Is this how it will end? Is this how it will all eventually phase out? कि ये लोग एक एक करके सब अप्रूवर बनते जाएंगे, पार्टली कुछ इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, वो इंफॉर्मेशन लेके इनको छुटकारा मिल जाएगा. नेक्स्ट पर्सन जिसका नाम आएगा, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो अगले कर देगा, एंड दे विल ऑल्सो गेट आउट. इज दिस हाउ इट विल पैन आउट? डेविड हेडली के ऊपर, नॉट ओनली दिस,
ही हैज बीन इन मोर वीडियो जिसके अंदर आई थिंक थोड़ी सी और डिटेल्स दी गई थी. लेट मी प्ले दिस. मुंबई के 26/11 हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. हेडली अब इस मामले में सरकारी गवाह बनेगा. कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की मकोका कोर्ट में अमेरिका से डेविड हेडली की पेशी हुई, जिसके बाद जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में डेविड कई महत्वपूर्ण राज बता सकता है. नाम डेविड कोलमैन हेडली, आरोप 26/11 हमले की साजिश. डेविड कोलमैन हेडली भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले का सबसे बड़ा गवाह. कभी साजिश रचने वालों में था, आज गवाह बन चुका है. अदालत में डेविड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी. पहले खुद पर लगे सारे आरोपों को कबूल किया, फिर सरकारी गवाह बनने की इच्छा भी जता दी. कोर्ट ने भी हेडली की गुजारिश को शर्तों के साथ मान लिया. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह तय कर लिया कि इसको माफी देना जरूरी है, क्योंकि इसको जो साजिश थी 26/11 के बारे में उसे बहुत जानकारी है, और जो अबू जिंदाल जिसके खिलाफ आज यहाँ ट्रायल चल रही है, इससे हमारी ये ट्रायल अबू जिंदाल और बाकी के लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सकता है. इससे आज कोर्ट में हमने नो ऑब्जेक्शन दे दिया और कोर्ट को कहा कि इसे माफी का गवाह बना दिया जाए, लेकिन अगर उसने पूरी और सच बातें कोर्ट के सामने पेश की तो. कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार दो आरोपियों का आमना सामना कराया गया. एक तरफ था हेडली और दूसरी तरफ था ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल. हालांकि हेडली ने जिंदाल को पहचाना नहीं. इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन ये है इसमें कि उसको जितना मालूम है 26/11 के बारे में, उतना सभी पूरा और सच वो बताएगा. तो मेरा यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा डाउट है, एक क्वेश्चन कि who is going to be deciding कि किसको कितना पता है. तो जैसे डेविड हेडली के केस में इस फैक्ट पे कि उसने बोला है अप्रूवर, मैं बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, कुछ लोगों को पहचानेगा, कुछ को नहीं पहचानेगा, कुछ लोअर लेवल के लोगों के ऊपर ब्लेम डाल देगा, वो लोअर लेवल के लोग भी शायद अप्रूव कर देंगे कि हाँ हम ऐसे, हमने ये किया, हमने वो किया. सेम चीज सचिन वाजे के केस में अगर ऐसा होता है और वो एक दो अपने जूनियर और ऐसे लोगों को नाम लगा के उनके ऊपर डाल देता है, इट्स अ डन डील एंड सारे बड़े लोग इस तरह से बाहर निकल जाएंगे. एग्जैक्टली. PBS has met Vaze, and that's what I said, right? And you're right, Kamini ji. It's quite possible. Everybody knows. Let me just finish this video, और उसके बाद मैं एक छोटा सा और कि इसमें सब चीज आ गई ये कंडीशन में. बाकी है 3-4 कंडीशंस और हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है. उसमें क्या जो पाकिस्तान के हैंडलर्स थे, जो एजेंसी, जो भी उसको मालूम है इस केस के सिलसिले में, जो भी उसको मालूम है वो सब वो बयान करेगा कोर्ट के सामने. ये कंडीशन है. हेडली पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या और हत्या की साजिश का आरोप है. उस पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की मदद करने का भी आरोप है. हेडली ने 2006 और 2008 के बीच 5 बार भारत का दौरा किया था. इस दौरान उसने ताज, ओबरॉय होटल और नरीमन हाउस जैसी जगहों पर जाकर वीडियो फुटेज बनाकर आतंकवादियों को सौंप दिए. 24 जनवरी 2013 को भी अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने हेडली को दोषी करार दिया था और मुंबई हमले में भूमिका के लिए 35 साल की जेल सुनाई थी. हेडली के सरकारी गवाह बनने से पाकिस्तान के खिलाफ भारत में आतंक फैलाने और भारतीय जमीन पर खून खराबा करने का पुख्ता सबूत मिलेगा. संभावना जताई जा रही है कि सरकारी गवाह बनने के बाद हेडली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के आतंकियों को पनाह देने की साजिश से पर्दा उठाएगा. हेडली ये बताएगा कि अबू जिंदाल पाकिस्तान के कराची के आतंकी कैंप में बैठकर कैसे मुंबई में आतंकी हमले कर रहे अजमल कसाब और 9 आतंकियों का हैंडलर था. कैसे अबू जिंदाल ने इन 10 आतंकियों को आतंक की ट्रेनिंग ज़कीउर रहमान लख्वी के साथ मिलकर दिलाई थी. मैं समझता हूँ कि सबूत तो सब था और वो कोशिश करनी चाहिए थी भारत सरकार को कि अमेरिका से उसका एक्स्ट्राडिशन लेके उनको यहाँ पर लाए और यहाँ लाके एक अपराधी के रूप में उसके खिलाफ सजा सुनानी चाहिए थी. उसको माफी देने का क्या मतलब है? उसकी वो होगी, विटनेस होगी, उससे साफ जाहिर हो जाएगा
कि पाकिस्तान की तरफ से किन किन ने, जैसे हाफिज सईद का क्या रोल था, अबू जिंदल का क्या रोल था। ऑलराइट, ज्यादा ना जाते हुए और डिटेल्स में इस केस से, बट कंपैरिजन के लिए 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग इंजर हुए, नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन उठे, बहुत सारी पाकिस्तानी एजेंसीज और क्रिमिनल एजेंसीज के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग हुई। एंड रिजल्ट क्या हुआ, क्या किया हमारी जुडिशियल सिस्टम। और यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर इस टाइम पे एक चीज बोलूंगा, हालांकि मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे रहा हूं न्यूट्रल, हमेशा से ये रहा हूं कि वी शुड बिलीव इन आवर जुडिशियल सिस्टम एंड आई विल स्टिल कंटिन्यू टू बिलीव कि हाँ, शायद हमारा जुडिशियल सिस्टम इस बार फिर हमें धोखा ना दे। आई जस्ट होप। बट क्या हुआ इस केस में, इतना कुछ करने के बावजूद हमारी खुद के जुडिशियल सिस्टम ने इतने बड़े मास्टरमाइंड को क्लीन चिट दे दी। यूएस की जुडिशियल सिस्टम ने, जस्ट बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ दिस होल कॉन्स्पिरेसी, उसको 35 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट फिर भी दी, जस्ट बिकॉज ही वॉज प्लॉटिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज अराउंड 2 डिफरेंट कंट्रीज, एक इंडिया और एक डेनमार्क के अराउंड, जिसकी वजह से वो पकड़ा भी गया था। फिर भी यूएस ने उसको 35 इयर्स, दे डिड नॉट कट एनी काइंड ऑफ प्ली बार्गेन या किसी तरह की कोई, क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर ओन कंट्री, जहां पर एक फॉरेन नेशनल जिसने हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को टारगेट किया, हमारे लोगों को मारा, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी और उसको ये लोग अप्रूवर बना के छोड़ दिया। वाजे, जो कि एक ईडी के केस में है, सिर्फ मॉनेटरी। अभी क्या गारंटी है कि सेम चीज वो मनसुख हिरेन केस में नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि वो किसी तरह का फिर अप्रूवर बन के बाकी सारे जितने भी क्राइम्स किए हैं उसने मिलके किसी के साथ भी, वहां पर वो बार्गेन करके बाहर निकल जाए एंड हमारी जुडिशरी, यस यू आर एन अप्रूवर, पूरी रिस्पेक्ट से इनको छुटकारा मिल जाएगा। They will not take any kind of legal action, strict action. Why not? Why not, Gloria? That's my question. That is my question as well. You have a very valid question and very valid point. Will our system accept Vaze's request? Yes, why not? क्यों नहीं करेगा? अगर वो किसी के नाम लेना शुरू हो जाएगा, अगर ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जिसने टारगेट किया, उसको ये लोग छोड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज ही टर्न्ड अप्रूवर, तो वाजे को क्यों नहीं छोड़ेंगे ये लोग? इट्स अ वेरी क्लियर कट शट केस। उस हिसाब से ईडी वाला केस जो है उसके अंदर तो सिर्फ नाम लेने हैं ना, और नाम के लिए भी आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेट मी एक्चुअली सी इफ दिस इज द सेम वीडियो में। या तो आई रेड समथिंग और आई हर्ड समथिंग। Let me play this one more time. And we first cut across to breaking news coming in after the NIA invoked sections of UAPA. Riaz Qazi has said that he is ready to become an approver for the NIA in this case. I want to cut across to Alicia, who's joining me live on the broadcast. Alicia, this is huge because Riaz Qazi was considered one of the close confidants of Sachin Vaze, and he would really be able to reveal a lot if he turns approver. Over to you, Alicia. बिल्कुल, तो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर हम देख रहे हैं कि अब एनआईए की ओर से जो कोर्ट पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि रियाज काजी जो कई बार क्वेश्चनिंग के लिए एनआईए ऑफिस में आए थे, लेकिन अब रियाज काजी जो अब सरकारी व्यक्ति जो है वो बनेंगे, यानी वजीर के खिलाफ सेफ्टी जो है वो से और से जाएगी, यानी रियाज काजी जो की सचिन वाजे के साथ सीआईयू यूनिट पर काम करते थे और काफी क्लोज एसोसिएट थे। मनसुख केस को लेकर भी बात करें, जहाँ पर सीसीटीवी के लिए खुद सचिन वाजे के जो रेसिडेंट थे सीसीटीवी थी, वो रियाज काजी ने अपने लेटर पे ही उसकी परमिशन पे लेते हुए वो लेटर लिया गया था। लेकिन अब जहाँ तक दिखा जा रहा है, जहाँ पर एनआईए ने एक तरफ यूएपी एक्ट जो है वो इन्वेस्ट किया है, वही दूसरी ओर कोर्ट को ये भी जानकारी दी है कि रियाजुद्दीन काजी
All right, we may have lost that audio line with Alisha, but these are very important details Okay. she's getting I us. think इसके अंदर नहीं था, but I basically heard about this कि काजी ने ये बोला था कि उसको एक्चुअली आई स्टैंड करेक्टेड, वाजे ने बोला है, एंड वाजे की ये स्टेटमेंट है कि उसको जब वो पैसे देता था उसके लिए, पैसे लेने के लिए, somebody related to Anil Deshmukh were giving him instructions. Very smartly, he is playing around with words. ना डायरेक्टली अनिल देशमुख का नाम लेते हुए अनिल देशमुख से रिलेटेड किसी ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी फॉर टेकिंग मनी और एक्सटॉर्टिंग दिस मनी, 100 करोड़ जो टारगेट था, वो अनिल देशमुख से रिलेटेड किसी ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, एंड ही इज रेडी टू इवन टेल. So why will not he put blame on somebody else, Anil Deshmukh के ऑफिस में किसी जूनियर को, and the same thing might happen through Anil Deshmukh कि मुझे तो मेरे ऑफिस के इस चीज के लिए, हर चीज के लिए ऑब्वियसली नहीं पता था, मेरी टीम में, मेरे ग्रुप में ये लोग थे जो ये करते थे और उन्होंने अपने लेवल पे किया, एंड दे माइट पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स. तो इधर से अप्रूवर बन के सचिन वाजे क्लियर हो गया, उधर से वो जूनियर पे डाल के, किसी और पे ब्लेम डाल के वो क्लियर हो गया, और वो जिनको फंसाया जाएगा, जिनको इस चीज के अंदर शायद इन्वॉल्व किया जाएगा, they might be punished and they might be rewarded by people like Anil Deshmukhs and whatnot offline. कि आप blame लेके you just move on. And मैंने तो देखो, the whole strategy was so well planned. किस तरह से अनिल देशमुख सेल्फ अपने आप को पुलिस के सामने, अपनी एजेंसीज के सामने अरेस्ट करवाने के लिए आए कि मैं तो क्लियर था, मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए आई वाज लुकिंग इनटू सम ऑफ द डिटेल्स एंड नाउ आई केम टू बी अरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी सो दैट मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकूं. सो दिस वुड बी हिज स्ट्रैटेजी. वाजे इस तरह के काम करके ही इज प्रूविंग हिज स्ट्रैटेजी कि यू नो व्हाट, मैं तो अप्रूवर बनने को तैयार हूं, मुझे मैंने किया, बट मैं तब बोलूंगा ये चीजें, पहले आप मुझे पार्डन करें कंप्लीटली. तो अभी सिर्फ उस एक्सटॉर्शन केस में है, आगे वो मर्डर केस में भी कह देंगे, हर केस में ये अप्रूवर बनते जाएंगे. तो क्या मतलब है इसका? अप्रूवर बनते जाओ एंड मूव आउट ऑफ ऑल द crimes, do not get any punishment anytime. Is this how our judicial system, is this how our system will work? So very sad to see कि वाजे हर एक एजेंसी के सामने अलग अलग बयान दे रहा है, even if goes in fast track for or not fast as it should. Exactly. Ashnurji saying, where's income tax in all this? Shouldn't they have caught the discrepancy long and referred to ED? That's another good point, Ashnurji. हमारी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कई बार पता होता भी है, and some of them are, again, not taking a dig at income tax or ED or any other agency right now, but it's like they're all hand in glove. How is it possible? How is it even possible कि इतना बड़ा अमाउंट, 100 करोड़ is not a small amount. इस तरह की वसूली होना एक सिटी में on a regular basis, और वो पैसा कहाँ जाता था, किसके पास जाता था, कौन रखता था, सारा का सारा. This is not a one-man show. This was not a one-man show. This was a gang, a group of people. सब लोग, exactly, politicians getting so wealthy. Some even have questioned Bollywood wealthy. Doesn't income tax ever question that? Bilkul. I don't believe Indian is getting people justice. Shame on our judiciary. Exactly. That's what do they Tapsi case, income tax? What did it do with Tapsi case? Nothing. Absolutely. So this is what, और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल की तरह, जैसे मैंने आज ये केस के बारे में बात की डेविड हेडली की. डेविड हेडली तो एक इंटरनेशनल लेवल का, इवन इंडियन नहीं था. अगर आप उन लोगों को ये पार्डन कर सकते हैं, तो अपनी कंट्री के लोग, अपने कंट्री के
खुद वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए कहते हैं। हम बहुत बातें करते हैं कि सबसे बड़े क्रिमिनल, सबसे बड़े जो टेररिस्ट हैं और सबसे बड़े जो देशद्रोही, तो वो देश के अंदर ही पल रहे हैं। वो ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो खुद ही अंदर बैठे हुए हमें खत्म कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ मनी। इट्स वेरी क्लियर। और ऐसे डेविड हेडली जैसे बहुत और ऐसी पार्डन ब्लीज आई हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्रूवर बन के अपने आप को छुटकारा दिलाया, और ये एक मोडस ऑपरेंडी की तरह चल रहा है। दिस इज मे बी विल डू अनदर सेशन कभी वेयर विल टॉक अबाउट अदर केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस जहां पर लोगों ने लिटरली मर्डर करके मर्डर करके प्ली बार्गेन लेके दे हैव कम आउट ऑफ दैट मर्डर। 2 4 6 साल की जेल या प्रोबेशन लेके दे हैव जस्ट सर्व्ड, कि हमने वो कर दिया, एंड देयर हैज बीन नथिंग, नो एक्शन टेकन, जस्ट बिकॉज ईदर बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बहुत पैसे। This is the sad state of affairs for our country. This is the sad state of affairs of our agencies. I see Shri here, so I'm going to take her. Hello, Shri. Hi, Varun. Good morning. I Good. I just wanted to add as in just wanted to show my frustration over what is happening Sure. with Sachin Waj's case. Uh, I mean, I clearly see this as a loophole in our judicial system. Very sorry to state that, but yeah, this is the fact, right? I mean, so he is trying to use the loopholes of our judicial system for his benefit, for his advantage. I mean, it's very, very clear. And just now you mentioned that people do take advantage of this in the murder case also. So I remember this for, uh, unfortunately, I have mentioned this earlier also in one of the platforms, like in Spaces, that unfortunately, in the organizations that I have worked for or I'm working for, so there was a case of a girl who was raped and murdered. Okay, very, very unfortunate. So there also the main murderer and then the friend who was involved, so the friend turns approver. Okay, and he gets like chalo theek hai, jo murderer tha usko to fast track kiya and then he just was announced with um, hang till death wala punishment. But this guy gets like clear, matlab आराम से आप छूट के घूम रहे हो, but why? I mean, imagine you have taken away a life of a 23-year-old girl who had just begun her life with her like all dreams and aspirations, who came to a different state in India to work. And think about her parents losing a 23-year-old girl. And this guy had assisted the main guy who had raped and murdered. And he had like assisted everything in cleaning, wiping out, in burning the body and everything. That's like a horrendous crime equally, right? But then he got an escapist route. So this is the system loophole in, we have to accept it. So for me, when I see all these people, the culprits taking this route, it really boils my blood. It really, really boils my blood. So for me, I think, I mean, few things that, as Indian judicial system needs reformation. I mean, major reforms rather, right? Like you need to improve the district courts, you need to do the court management in a better way, you need to increase judicial capacity. Right now, even if the judicial system wants to go some route, they cannot, because of their judicial capacities, limited capacities, right? The case management and the infrastructure, the faster trial. You say faster trial, but then what is the faster trial? It's a subjective definition. You take 2 3 years or 5 years and then you say, oh, this is a faster trial, because otherwise it would have taken 20 years or 30 years. But for me, I mean, even 4 5 years is a pretty long time. Then the merit appointment things, better investigation, and many more judicial reforms needs to be in place for such cases where the culprits cannot take this escapist route by turning approvers. I mean, you can give them some benefits, but you cannot let them free just because they turned approver. So that reform definitely. And if Sachin Wazi gets an escapist route through this, I'm telling you, this would be such a big disappointment for most of the citizens of the Yep. country and across globally, right? Because his involvement,
I mean, even if it is not yet proved, but we know for sure his involvement is there in Disha Salian and Shishant's case also. How much ever it doesn't come out legally till date, but then we know that, right? And Mansukh Hiren's case, if his wife hadn't opened her mouth, I mean, imagine this guy would Exactly. have like had a glory of time roaming Yeah. around freely. So the kind of crimes, the kind of misuse of the power, abuse of the power that you had, extortion and everything is like a financial thing, and of course the mental stress, the mental thing that you have given to so many people, right? आपका business चल रहा हो नहीं चल रहा हो कुछ भी हो, but आपको वसूली देनी है, बस देनी है, because you are running a business in Mumbai, right? Or for that matter Maharashtra. तो आई मीन द काइंड, वो सारा टॉर्चर जो लोगों ने सहा है, कितने लोग हार्ट अटैक से मरे होंगे, कितने लोग नेचुरल डेथ मरे होंगे, कितनों का ब्रेन हैमरेज हुआ होगा, पता नहीं कितनों का क्या क्या हुआ होगा, वो तो आएगा ही नहीं सामने, राइट? तो आप तो वो देख रहे हो जो टेंजेंट आप मेजर कर पा रहे हो कि ओके देयर इज अ मर्डर केस, बट व्हाट अबाउट पीपल हु हैव लॉस्ट लाइफ ब्लडी बिकॉज ऑफ दिस गाइस टॉर्चर? इतने लोगों का किया है, सो ही डेफिनेटली कैन नॉट बी, आई थिंक पता नहीं हम कौन सा मूवमेंट रन करेंगे फॉर द गवर्नमेंट टू सी दिस थ्रू लाइक वाइड ओपन आईज दैट यू कैन नॉट. एंड डेविड हेडली इज द क्लासिक एग्जांपल केस कि आपने उसको मतलब इसलिए छोड़ दिया कि बिकॉज एंड इट्स लाइक आप मतलब फॉर जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट आप भी एक एस्केपिस्ट राउट ढूंढ रहे हो कि ठीक है आसानी से काम हो जा रहा है, एक बंदे ने अप्रूवर बन लिया and then you can wind up the case faster and easily, right? आपको काम धंधा ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. Very sorry for my words, but as an like individual, as a citizen, I really feel pathetic about the system, like really really pathetic. Right. So sorry for my loud words, but No, no, then no. my blood And Shri, I boils. think this is the same sentiments, right? I'm glad you've put some very good words around it. और मैं यही चीज इस सेशन के थ्रू भी यही, and I chose, I think maybe not the best example of David Headley, but सिर्फ एक वो कंपैरिजन के लिए अगर देखें, thousands of people, और लोगों को भी चलो छोड़ो, राइट? आई मीन मर्डर और उसने जो भी डेथ को भी छोड़ते हैं, हमारी पूरी कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना, पूरे एजेंसीज हमारी, चाहे वो कोई भी सीक्रेट सर्विसेज हो या जो भी सर्विसेज, इवन पुलिस, इवन ऑल द डिफरेंट एजेंसीज, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया. उसके बावजूद जो लोग मरे, जो इंजर्ड हुए, जो जो कुछ हुआ हमारी कंट्री पे, उसके बावजूद इस बंदे को एक बार्गेन प्ली देके छोड़ दिया गया. शेम ऑन देम. और उसी से कंपैरिजन मैं कर रहा था कि हाउ डज इट हैपन इन एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया. तो इसी का डेविड हेडली का ही एग्जांपल देखें कि मुंबई बॉम्ब, ये जो ब्लास्ट हुए थे और ये जो अटैक हुआ था, उसके अलावा ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द अदर वन. और यूएस एजेंसीज, यूएस गवर्नमेंट ने उसको उसके लिए भी, he did not do something inside of US. In US के अंदर नहीं उसने प्लॉटिंग करी टू किल पीपल इन यूएस, ये एक आउटसाइड ऑफ यूएस के लिए किया. फिर भी इस कंट्री के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट, कि उस बंदे को फिर भी 35 years की जेल करी बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ अ प्लॉटिंग अगेंस्ट अनदर कंट्री. जो लोगों की खुद की कंट्री में इतना करके कांड चला गया, उसको तुम एक अप्रूवर बना के, आप अप्रूवर बनाओ, आप इंफॉर्मेशन लो, बट हाउ कैन यू लेट हिम गो? इसी तरह से तो लोग पैसे उड़ा के लेके निकल जाते हैं हमारी कंट्री के, 5-5 हजार, 6-6 हजार करोड़, और स्कैम्स करके बैठे हुए हमारे खुद के मिनिस्टर्स, लीडर्स, और सब निकल जाते हैं इस पूरे सिस्टम से. दिस इज सच अ शेमफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. Yeah, exactly. True. Agree. Yeah. Good evening, good morning, India. Good evening, Mr. Varan. Good evening. How are you? Very good. How are you? Good. I just heard the news on Capital One Black and White TV 2 days ago. The Sachin Vaze is on the jail on a 3rd degrees torturing. Is that true? I personally don't believe that, because... Well, Capital One is bringing always the news. I follow them. They are with Sushant. I follow this in 2 years. Yeah. But, Capital TV. Yeah, Capital TV, Black and White, Capital TV. बोला Yeah, सचिन Manish वजी Kumar. तो
यस 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 डॉक्टर मनीष बोला Right. सचिन को तो होना चाहिए क्योंकि अगर उसको याद होगा होना कि चाहिए, but that's the thing. Nabila ji, I mean, from our system perspective, that is not something that happens, and in such a high profile or such a case, I don't think it will ever happen नहीं because the बोला moment. बोला कि वो नेकेड है फिर डॉक्टर मनीष ने बोला कि अगर उसको याद होगा कि नबी अर्नब को कैसी शूज के बगैर निकाल दिया था इससे ज्यादा भी उसको पढ़ने चाहिए फिर भी कम है मगर अफसोस इस बात पे है कि इंडिया गवर्नमेंट मेयर और ये जो लोग हैं ये क्यों इतना चीटिंग और केयरलेस है ये लोग क्यों इतना गद्दारी है वहां पर Yep, खुद ही अंदर ही बैठ के देशद्रोही बैठे हैं, and किसी they को are भी जस्टिस all नहीं मिल रहा right. है ये पता नहीं सीधा साधा अभी हमारा आप लोगों का प्रेसिडेंट जो है मिस्टर मोदी का ये नहीं देख रहे कि एक स्टेट पे क्या हो रहा है जैसे मुंबई है ना Yeah. कितनी मर रहे हैं कितना ड्रग है कितनी लोगों को खिल रहा है मोदी नहीं देख रहा है इसको ये नहीं, कैसे जैसे अभी कानून बोला, है राइट, अभी श्री ने एक पॉइंट बोला, एंड इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, दैट कितने लोग और इम्पैक्ट हुए होंगे, एंड वी विल नेवर गेट टू नो, we will या never get to know how many people were killed, have been traumatized. Abhi bhi, even though this guy is behind, is in custody, and there will be multiple cases. But agar, if this thing, this plea happens, and he sees the light of the day, and he comes out of the jail, imagine क्या क्या वाओ कॉन्फिडेंस होगा सबका, you know वाओ सारे के ऐसा सारे. होता है कि बिल्कुल ये बोल देना कि आई एम नॉट इंडियन बोल सके क्या बोल सकता है आप कि मैं इंडियन ही नहीं बन सकता हूँ मैं ये कानून है राइट. कैसे लोग ट्रस्ट करे वहां पर लिविंग का हाउ यू तभी गाइस आर तो ट्रस्टिंग लाइक तभी तो कहते हैं, राइट, एंड दिस इज हाउ आवर अपब्रिंगिंग हैज बीन. आवर पेरेंट्स यूज्ड टू टेल, एंड आई एम श्योर आज की डेट में भी ये होता है, कि सब लोग कहते होंगे अभी भी, पेरेंट्स डरते हुए, कि तेरे को तो कुछ नहीं हो रहा ना, तू क्यों किसी के पचड़े में पड़ रहा है, व्हाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व विद that's अदर्स the इश्यूज. easy word yes yes the Correct. And easy and word that way people always get scared, and they really don't want to speak up. Thanks to what has happened around Sushant Singh case, people have started yes talking. People have started doing something which they never thought कि ऐसा कुछ करेंगे. But it's a long way. It's a very, या very, बट पुलिस इंडिया को देखे चुपचाप लकड़ी को देकर मार देते गाड़ी में बिठाकर उसको जेल पे ले जाएगा उसके बाद मालूम नहीं वो लड़का है कहाँ yeah, yeah, ऐसी कानून तो पुलिस से डरता है ये कैसी पुलिस है कोई अरे रहम नहीं है इनके दिल में वहां तो लोग व्हाट्सएप पे मीम्स भेजने पे दे किल पीपल, तो बाकी तो क्या बात करेंगे ना. मैं तो मेरी बहुत खुश चीज हो रही जो हूँ कि अगर मेरी जो है सचिन वाजे को सजा मिल रही है अभी बहुत खुश हूँ वो तो अगर ये होगा. सच है तो let's hope for the best. Yes, आयुष, आप भी कुछ कह रहे थे, प्लीज go ahead. हाँ, ये जो आपने बोला ना मीम वाला ये मदन शर्मा के साथ हुआ था रात में हुआ सब उनको पीट डाले Yeah. हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है ही ऐसा है 70 साल से ये एक ऐसी सरकार के हाथ में रहा जिसने दीमक की तरह खोखला कर दिया 4 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं बॉम्बे के अंदर सब सोए रहते हैं कोर्ट भी सोया रहता है ये भी अफजल गुरु को फांसी हुआ याकूब मेमन को फांसी हुआ सब आ गए एकदम रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलने के लिए कोई अर्नब सच गोस्वामी को नहीं जेल होता बोलता है तो कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं राइट. अरे मैं नेक्स्ट वीक आई थिंक आई एम गोना डू अ सेशन, और मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ. यहाँ पर हमारा सिस्टम, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो इतने ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा आज बोल रहा हूँ सिस्टम के अगेंस्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड. it hurts It really really it hurts hurts, yeah Nabila, and that's what, there is a yeah IPC section 498. I'm going to talk about that as well next week. ये एक ऐसा आईपीसी सेक्शन है जहां पर वुमेन, अगेन with all due respect, it has been created specifically for married women who get married, and चाहे वो डॉरी हो, चाहे वो किसी तरह की भी ऐसी चीज के लिए ये एक बनाया गया था. And I looked at some of the statistics. Those statistics are so horrifying that women have used this section to harass people and to get money, to get the families embroiled in such horrendous things.
क्योंकि ये इस तरह से वो जुडिशियल सिस्टम ने ये पूरा का पूरा, और लीगल लोग, पुलिस ऑफिशियल्स, बहुत सारे एनजीओज एंड ऑल दीज पीपल, दे हैव स्पोकन अगेंस्ट कि ये क्यों ऐसा बना है, बट आवर सिस्टम इज नॉट रेडी टू चेंज. What about all We've India lost has so to many do a people. protest against Modi और उनके ऑफिस और व्हाइट हाउस, जैसे हमारा व्हाइट हाउस है ना, उनके सामने ऑफिस पे चले और एक प्रोटेस्ट करे इस चीज के बारे में? यही क्यों एक करके, इंसाफ नहीं मिल रहा है? again it's just not about Modi ji, it's about our overall system that really needs an overhaul. People really in the system जो पावर में है, जिनके पास वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, who can fix it, they really need to look at it and they really need to take right actions. इंडिया को पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा अंदर में बैठे लोगों से खतरा है। अमरिंदर सिंह मारो कह चुके हैं कि नवजोत सिंह की दोस्ती इमरान खान से भी है, वहां के आर्मी चीफ से भी है। I know बहुत ही। ऑलराइट, मैं एक दो लोग जो और हैं उनसे भी जरूर सुनना चाहूंगा। यस शैलेंद्र भाई, प्लीज गो अहेड। ओम नमः शिवाय जी। वरुण जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार वरुण जी, वाजे जो टेररिस्ट वाजे मैं तो बोलूंगा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो तो मल्टीपल केसेस हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बोला जा सकता है कि मींस सैड पार्ट है जुडिशरी का। करेक्ट। और ये कोई नॉर्मल चार्जेस नहीं, एक टेररिस्ट का टैग लगा है उसके ऊपर। ये बहुत बड़ा टैग होता है। और एक इसमें सबसे बड़ी अफसोस की बात है, वो अनिल देशमुख को तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्लियर कट बात है। तो जितने भी स्टेटमेंट आ रहे, परमवीर सिंह के हों किसी के भी हों, मेन जो कल्प्रिट्स हैं, मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता क्योंकि आपका चैनल है, प्लेटफॉर्म है, नाम लेना तो गलत हो जाएगा काफी। उन लोगों को तो पूरा मतलब ऐसा इनके स्टेटमेंट्स में दिया जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड स्टेटमेंट है ऑलरेडी, पूरे के पूरे, कि उनको पूरा सेफ गार्ड करना है और बलि का बकरा अनिल देशमुख को बना दीजिए। बैक में कौन कौन मेन कल्प्रिट है, जो मेन किंग पिन्स हैं, वो जग जाहिर है, सबको पता है कौन है। उनका तो कहीं पर भी कोई किसी मतलब स्टेटमेंट में नाम तक नहीं आ रहा है। और वाजे का जो पास हिस्ट्री रहा है, जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, ये आज का पुराना, ये तो इसके लिए मतलब ये तो इसका प्रोफेशन था, ये ऑफिशियल टेररिस्ट था, ऐसा समझ लीजिए गवर्नमेंट का। मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये उसी के लिए आया ही था। करेक्ट। इसकी पास हिस्ट्री भी वही रही है ये। हाँ, he was a प्रोफेशनल कहें या इसको कहें सीजन्ड कहें, इसका तो जॉब ही सिर्फ ये था। ही वाज कॉल्ड द जॉब ही था इसका, फॉर दैट रीजन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसीलिए तो कहते थे इसको। और ये आज का नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूँ, आपको तो सबको पता है, तभी भी मैं बोलता हूँ बार बार, ये इनका आज का नहीं है, ये काफी, और अगर खंगाला जाएगा तो इसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप का आदमी है ये। इसकी जो पास्ट हिस्ट्री और भी मतलब काफी पास्ट में जाया जाएगा तो। लेकिन हाँ, वही बात आती, जब तक किंग पिन्स लोग को हाथ नहीं डाला जाएगा तब तक ये इसको फुल फ्लेज कुछ नहीं किया जा सकता इसके बारे में। I feel so bad about Indian people. I'm so sorry for all these people, how they live in this एक्चुअली kind वरुण भाई, of सबसे rules. सैडेस्ट पास मुझे ये लगा, जो मेन किंग पिन्स हैं उनका कहीं पे नाम तक नहीं आ रहा है। अभी सबसे सैडेस्ट पार्ट है वो। Really sad. ये एक वाजे का क्या होगा, ये तो कैसे समझ लीजिए, यहाँ जेल में जाके टाइम पास करेगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा, कोर्ट में जाएगा, बाहर आएगा। वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ये सब बोलते हैं ना ड्रामा, ये सब ड्रामा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सिर्फ ड्रामा चालू है और कुछ नहीं चालू है। इनको भी पता ड्रामा है बस कि सालों साल चलाएंगे, जाएंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ा झूठ बोलेंगे, थोड़ा कभी एक्नॉलेज करेंगे, कभी रिफ्यूज करेंगे, और इस तरह से सालों साल बस आना जाना चलता रहेगा और इनकी बिरयानी चलती रहेगी। नहीं, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या मालूम है जुडिशरी सिस्टम का? इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग क्या सोचते हैं कि हम टाइम पास करते जाते, लोगों की मेमोरी लॉस होती जाएगी। मेरी भी एज हो चुकी है 50 के 55, और मैं 10 साल निकाल लूंगा तो बस 60 साल का हो गया, उसके बाद तो मरना ही है, क्या फर्क गिरता है। राइट। ये प्रॉब्लम है, ये जो क्रिमिनल लोग हैं ना, इनकी मेंटेलिटी यही है
ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अगर फास्ट ट्रैक पे जाके एक बार में पेनल्टी दे दी जाए ना, तो सबके होश उड़ जाएंगे और सब लाइनअप पे आ जाएंगे। Exactly. Very true. कोई भी केस इंडिया के अंदर मिनिमम बोला गया है कि 10 साल से पहले सॉल्व नहीं होता है कोई भी केस। Yes. Yes, Shri, I think you were saying something. Yeah, no, I was just saying Nabila ji अभी बोल रहे थे ना कि मतलब how do people live in India? So let's not make it so big about like in India. Yes, I understand the frustration and everything. I'm equally frustrated. But there are many positive things also about the country. So I don't want people to come and Country say के लिए that, तो you know, obviously नहीं, but it's about the so there Myself, is I'm nothing. scared. I want to come vacation, but how I can believe a police walking around in all the streets? Yeah, so I'm it's scared. not, Like I we're mean, foreigner, right? I'm yes, from yes. US, but we don't. I am scared to come visit Yeah, India. so I see news. yes. No, I completely agree. Yes, I mean, our judicial system definitely needs a hell lot of reforms Yes, for things to get better and more peaceful for and more safe for the citizens. I completely agree. But there are I'm many, hoping. many, many Yeah. more positives also about the country to live in. So for sure. But No, it's yeah, a beautiful country, beautiful people. But yeah. what about the jurisdiction is not safe? Yeah. So we need to. So basically, Varun, I feel ये approver वाला जो thing है, people are using it. The criminals, not people. The criminals are using it for a bargaining system, right? कि मैं ये कर रहा हूँ and then let me go free and then let me go free and then I can kill many more and I can torture many more. I mean, so this definitely needs a change. We cannot have a bargain system in the judiciary, definitely not. And for criminals of this order, उसको कोई अपने आप realization नहीं हुआ है कि ना first thing कि ना the giant spiritual awakening कि oh my god, I have killed so many people and then like so I mean unbelievable magnitude का जो मैंने crime किया है, all of a sudden नहीं realize हुआ है, right? This is only because Mansukh Hiren's wife had the guts to speak out that this is the guy who had called my husband and asked him not to even tell this to your wife. This is what this mastermind had said. Don't come by your own car, take a auto rickshaw and come to the station and then take a local train and all that stuff जो guidance दिया था. It is just a divine intervention that this guy happened to tell everything to his wife well in advance before he left the house, and that was the game changer. And उससे बड़ा game changer था कि when she saw that her husband has been killed brutally. I mean, needless to even mention that how many handkerchiefs were stuffed in his mouth. So she knows that the way the husband was killed so painfully and brutally. But she still, so उसको पता था अपनी life का. So कि she might also be killed if she's going against such big powerful system. But then she still had that guts to come out and speak that this is the guy who had spoken to my husband, this is the guy who had called my husband, this is the guy who had instructed my husband to do things in so and so ways. And after that, my husband's phone, after 1 hour he left the house, his phone was coming switched off when I tried to reach out to him. So she gave those details, and this is how this became such, for NIA and for everyone, this became such a faster process to figure out that this is the guy who is the the criminal behind this Mansukh Hiren case, and then the connection with the vehicle that was parked outside Ambani's house and all that stuff. So if we have such gutsy people who have such courage, I have hope that the systems might change. And yes, I do agree, like RS also said, this is like a years long corrupted system, so it will definitely take some time to change. Complete reform is not going to happen overnight, but people like us, we citizens, and otherwise also people who are concerned about the system should continue raising their voice. We need to continue. We cannot be selective that I have selected one battle and then I'm continuing to go and speak about that. Whatever injustices, whatever wrongs we see, we as an individuals need to continue without giving up, continue raising our voice for the wrongs. Hopefully the system will definitely change for good. Thank you. Yes. All right, very well said. All right, I'm going to take Leena ji as well. उसके बाद I'm next चलते हैं. Yes, please, Leena ji, बोले.
Yes, मेरे दो points हैं. पहली बात तो there is in each and every so-called like a criminal or drug case, there is one thing common, and that is gym. If you see that somebody met somebody in the gym, even this in this Headley's case, the Turkey Buddha's ladka met him in the gym. Okay, now again Thai met somebody in the gym. So a drug is sold in the gym. You know, they are given in like for that those rigorous exercises to that for that person to be able to do it. Sometimes I heard that those drugs are given in the gym. Instructor knows that. You know, there is. I just wanted to point out that gym is a common factor. So ये gym body बनाने के लिए है या कुछ और करने के लिए है, that one has to search for. And perhaps पहला जो जिसे कहते हैं investigation should be on the gyms, क्योंकि ये क्या हो रहा है. Okay, क्योंकि ये बहुत सारा cases में common factor. Secondly, जो Nabila ji कह रही है, I understand your feelings, ma'am, but we are 130 to 140 in between that crores of people from different economical backgrounds. We are still, running the country. Yes, there are lacunas, but if even if in 10 people, if 2 or 3 are good and doing the right thing, I the just job want to is give done. you example of Sushant case, right? In Sushant Yes, case, Sushant akela थोड़ी kill हो गया. It was 30 to 35 people चला गया. No, I understand what You you are know, saying. you We are never there. know We are each gully based on. में, each street as a police is taking the people for a small reason. They're taking them to jail, or after that you don't know where they are. Yes, but then it came out and people are fighting for that. That is also very, in some countries, it doesn't even come out what has happened. So I think we should appreciate that people are like us, common people are raising voice, and we can raise it without fear in my country. That is also very important. You know, I'm I'm raising this fighting for voice. Sushant for 3 years. Almost 3 years होने वाला है, right? And then देखो जब से No, it's not 3 years. it's होने वाला है, right? So अभी आएगा. 2 years. Yeah. So जब से ये CBI आया हुआ at the beginning, वरुण जी अगर आपको याद होगा, ये CBI पूरा change हो गया और still we have 2-3 from the beginning, from 2020. The CBI group. नहीं बीच में no, obviously it we is. heard. Just want to complete my thing that it is not that बहुत कहना बहुत आसान है, but the country with such a population, such a variety of religions, such a diversity, and also people who don't want to be honest with the country, still working it, running the country, and people have in past 2 elections given a very nice verdict to choose Modi as our prime minister. So we have a lot of hope, and every each and every country has some kind of or the other bad history. So let us not forget it and not blame 130 or 140 crores of population just for 1 or 2 cases. I just want to let you Secondly, know I'm half Kashmiri, half Afghani. If you see Afghanistan is worse than India, right? Yeah. I was in India. I was in New Delhi like 30 years ago. So India is like I my respect. country too, you know? That's like I my respect. country. Right. No, I respect your feelings, ma'am, but I just wanted to say as an Indian and living in India. So, and one more point. Sure. If Vaze turns approver, मैंने आपको कल मैसेज किया था जैसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ा वरुण, and it will have also some other meanings, because once he has understood that there is no way out unless and until I spill out some beans, so that is very important. And Vaze has been like he has a history, like how if you carefully listen to Mr. Thorat, his friend, what he said, so he doesn't have जैसे कहते हैं ना कि उसको भी शायद I'm saying शायद उसको भी कुछ इंसेंटिव देके या उसके भी हेड पे गन रख के बोला गया होगा कि you do this, and there are people
who use this kind of people, okay, who use these kind of people to do certain bad things and then they throw them. So now he has understood that he has been thrown. So जो इंसेंटिव या कुछ भी उसको मिल रहा था वो तो अब नहीं हुआ, लेकिन अपराध इससे करवाया, लेकिन अभी उसकी साइड लेने वाला कोई है नहीं. तो अगर जाना ही है तो फिर सच बोल के क्यों नहीं जाए. So ये kind of मतलब let us not take it as totally negative thing, because if you compare it with Headley was not in the custody of Indian judiciary. He was in US. Here Right. Vaze is very much in the jail. Okay, and not just Vaze is in jail, Paramveer Singh, Anil Deshmukh, and the cases are going on. It is spoken about in the whole media. Everybody knows it. We are also speaking about it. So let us have hopes. Things don't turn immediately the way we want. It takes time. And as somebody said, judiciary system, that whole thing, the procedure, technicalities, everything, that takes time. So let us have hope against hopes, I would say, if people are not having Correct, hopes. correct. नहीं, सारी बात end of the day. Everything, no. And one more last thing, that this all will definitely bring a lot of changes in all the things, the reforms, the procedure में जो जिसकी एक मूलभूत एक right from the roots जिसको change होना चाहिए, वो सारा change इसके वजह से होगा, and that is a very good thing. And there are so many other good things. The same Indian police, one of that Mr. Omre, he caught Kasab और उसने अपनी जान गवाई है. So ये हम लोग ना भूले कि हर कोई in the police is not like that. Because of some 10-15 people, you can't blame the entire police force. We live here because we are safe here because of the police and army. If you want to So I tell just want me, to I'm say, an officer. I'm an officer in US. Okay, I'm a security officer. As a rule and law in India, that's my feeling. I have to tell you the truth. It's not something you have to cover up. Right. Okay. Nobody's covering up. But Yeah. Kasab was caught because of one of the police who's sacrificed his life for that. So let us not forget that. And yes, there are certain things where there are lacunas and there are bad things happening. It is all over the world. But at least we are speaking. I stay very much in Mumbai. Okay, still I'm able to say this. I on live on this channel. So that is what is India. And I fully respect that because I have no fear in speaking about it. Living in India. Very nice. And living in Mumbai. Living in Yes, Mumbai. yes, very much. I don't want to take your time. On top of it, I'm a Marathi. I'm Maharashtrian. Still, I'm speaking about it. Virendra, I don't want to take your time, but I want to ask you tomorrow if you have a live about CBI. One of the CBIs was a friend. His wife is friend of Salman Khan. So I Right. just want to ask you tomorrow about that. I don't want to waste your time Sure, tonight. sure. Yeah, So that I'm was, leaving. we'll talk You about can it. continue Sure. your show. Thank you. you Thank you guys. so Thank much, you Dilip. everyone. Thanks a lot. All right. Thank you. Thank you. All Bye-bye. right. Before I take Shashi ji, this is a very good question and a very valid point as well. Doesn't a plea bargain need acceptance from both defense and prosecution? So यही है, this is what I showed and this is what I discussed. अभी एक वीडियो भी दिखाया था मैंने where it is a common मिलके दोनों prosecution as well as defense दोनों को मिलके decide करना होता है. अगर एक इंटरनेशनल बंदे के ऊपर जिसने इतने सारे लोगों को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी हैच करी थी, ही वाज पार्ट ऑफ दैट होल कॉन्स्पिरेसी, अगर उसके केस के लिए एक्सेप्टेंस हो गया था, यहाँ तो एक मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर, एक्स ऑफिसर, जिसको पहले भी अपने अपने पोजीशन से निकाला गया था फॉर किलिंग और व्हाटएवर दैट हैपेंड विद इन द जुडिशियल कस्टडी, सेम थिंग, why wouldn't they accept it? Simple as that. और जब यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, so again, keeping in mind, let's all be very positive around it, but at the same time, anything and everything is possible. Shashi ji, please go ahead. आप क्या कहना चाहते हैं? So thank you, Arun. So coming to the point about means Vaze being an uproar, good or bad. I really don't know. Shashi how ji, the just thing one progressed. second. Just 1 second, please.
Varun, boliye, Leena I ji. will have to leave because I have some work. But Okay. I just saw you live, so I came. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Reena ji. Please, Thank you. Shashi ji, please continue. Thank you. Yeah, thank Thank you, you so Leena much. ji. Sure. So Yes. coming to Vaz's approach, it all depends on what all he can be proved in the court, because just by giving a statement that it was Anil Deshmukh who gave me the orders to collect the money from wherever possible, so that won't hold any water, right? So Hopefully. means whatever Deshmukh's lawyers will argue against that, will happen as such. But I think the good thing is that maybe there is solid evidence that yes, Deshmukh was involved in this, because of which he's been in Arthur Road jail for I think 6 months now, or maybe not 6 months, maybe for 4 or 5 months now. So that's the take I would like to say. So it only strengthens this case as far as Deshmukh is concerned. Mhm. And coming to Vaze's history itself, I think see, if you read that old case about Khwaja Yunis, about Yeah. that bomb blast in Ghatkopar, Mumbai, and then this Khwaja Yunis and three other people were arrested by Sachin Vaze and maybe other one of his means, his team as such. And then apparently Ms. Khwaja Yunis died in police custody. And but what the police team was claiming was that he had escaped, and maybe he has either committed suicide or whatever. Means so it's the same kind of story was also floated around Mansukh Hiren. So the only reason I'm bringing it this up Right. now is, uh, see, even if the charge sheet was filed against Sachin Vaze and even Pradeep Sharma, they all had to go to jail because the state CID investigated that case in I think 2006 or so, and then in 2007 also, they all got bail. So that is what, means if we come look at SSR's case also, even if we get to see 302 being added, so there's a good chance that whoever are the culprits, they will apply for bail after a certain period of time. So that kind Right. of a thing will also happen. Okay, so that is where we all need to stand together, because it's not going to be easy. Is what I think we have all agreed also, right from day one. Mhm. So that is where I think even Vaze will stand key, because I'm 100% sure that because of this latest development that he will become an approver, he will also come out very soon in the SSR's case also, Sure. saying that Sure. yes, Exactly. he will be giving witness whatever, because I don't think he can claim that he's totally not knowing about whatever the facts. And going by means the CCTV and all that, I think Republic TV will have some more than sufficient evidence, but only because of the media trail should not be allowed. बोल के कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नो मीडिया शुड कवर दिस. So that is why Republic TV and then the Times of जो भी था, everybody stopped covering this case as such. So and I think Vaze also went to arrest Arnav in November only because of this, because he knows that Arnav's team has a lot of evidences, just like how they had covered all the CCTV coverage either of Hiren or maybe even in Palkar's case. I think they have a lot of evidences. So they have a very good investigative team as such. So to cut a long story short, um, after 3 is filed, after charge sheet is filed and everything is done, also they are still out on bail. And in fact, now he's been reinstated into the police also. He was reinstated also. Now he's dismissed, of course. Right. But see, so many adverse actions will happen. So Right. that's why I think it's that just arresting them today and then they going out on bail tomorrow, that won't help at all. So because Pradeep Sharma also became a member of Shiv Sena later, Yeah. even this guy was also became a Vaze member. was exactly. So lot of politicking will happen. So Yeah. let's not go by just this one statement. Yes, it is a victory in one way, but a lot of obstacles are still on the they still to be put in front of us. So Correct. let's be Correct. patient. 10 years is what I think this case will take in totality. We have crossed 1.5 years now, and I think another 8.5 years at least before we see some justice being delivered, at least for SSR. And Disha and others, so I really don't know. But if some connection is established, then hopefully CBI will bring that, because Supreme Court has already ordered CBI to investigate all other cases also. And like Varun, how Insaf for SSR covered in your channel only, Mhm. that his entire team has been
means Right. approached by CBI also. So my gut feel is that okay, Disha, Samir Bangara, everybody's case is being investigated, and I think a lot of resources are being tapped by the CBI team. Yeah, yeah. That's my take. No, So absolutely, and I'm keeping my fingers crossed. Hope obviously we all have to keep, but looking at some of the data, some of the things that have happened, कई बार होता है, we all start thinking on the other side कि पता नहीं क्या होगा, how will it pan out? But of course, we really need to keep the hope, and all the words that you just came out of your mouth. I just hope this 302 comes in very soon, और उसके बाद आपने वैसे तो 8.5 साल बोला है, I hope it is shorter, but even if it's 8.5 years, till the time it gets us the justice, it really doesn't matter whether it's 8 years, whether it's 18 years, it really doesn't matter. yeah, it's not just for this particular case, Varun, because I think a lot of changes will happen in the judicial system also. Should. Because even Khwaja in this case was put into a fast track court and all that, but it's so slow. Yeah. It was commenced only in 2017. So imagine after 14 years after he was killed. Correct, So correct. imagine how much pain the family is still going through. His mother is still alive, but yeah, means imagine how she will be. No, I think Amar did bring that data as well. हमने बात भी की थी इसके बारे में कि किस तरह से our judicial system, our courts are backed up. Lakhon number of cases are still backed up. We don't have judges. We are short on all of that, and still, there is this fast pace is also not that fast pace. So But obviously there yeah, is. see, one thing which I certainly made a note of is in UP, how did Yogi control all the crime in a matter of 5 years? Yeah. Certainly, it was one of the. I think it had one of the highest crime rates before he came into I know. the CM chair, And one of right? the things which I really liked was कि अगर कोई वो कहते हैं ना क्या वर्ड होता है हुड़दंगी होता है या जो जो करता है नुकसान करता है पब्लिक प्रॉपर्टी उनकी किस तरह से फोटोग्राफ वॉल्स पे लगा के और उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लेके उस पर्सनल प्रॉपर्टी जो डैमेज हुआ उसको कवर करना that was really that's really very appreciative. ऐसा ही होना चाहिए. तो डर And होना I think within a matter of 1 year only, everything was brought into order there in UP. When after it came 2018 came back, I don't think there's any kind of a crime or gundaism or whatever. So let's take hope from that and then try to see where we can relive. I mean, start from here. That's the only hope. Well, thank you for taking me. I don't have anything more to add. Thank you. Yep. Okay. I don't know. Network glitch. Hanji. I will take your leave. Yeah, thank you. Thank you so much, Shashi ji. All right, Ashutosh, please go ahead. आप म्यूट पे हैं. You're mute. हाँ, मैं एक बात बोलना, पूरा भारत में जो लता जी की जो था ना, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, हमारा जो सब भारतवासी हैं, ना गुरखा ना कोई मद्रासी, ऐसा था उस में जो ये मेरे वतन के लोगों में सब मिले हुए हैं. मतलब हम सब लड़ रहे हैं, मैंने भारत का कोना कोना लड़ रहा है इसमें. पॉइंट 2, सिस्टम की बात हो रही है. सिस्टम में गलती क्या क्या है सब, मतलब हम ज्यादा खुद से बात कर रहे हैं, फिर आके इधर बात कर रहे हैं. पहले हम खुद से ज्यादा बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है, तो सब प्रकाश करने के लिए हमारा अंदर जो चल रहा है, सरकार को ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा है. हमारा अंदर जो चल रहा है वो बहुत बड़ा है. हम थोड़ा थोड़ा इधर प्रकाश कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं. हम खुल के तो नहीं बोल रहे, सभी एक साथ मिला के बोल नहीं सकता. आपका प्लेटफॉर्म मिला है, हमको अंदर की बात कुछ जो दिमाग आ रहा है उसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा शब्द मतलब इधर लेने के लिए थोड़ा झेल लीजिएगा हमें. तो पॉइंट मतलब हमें SSR की बात है, हम क्यों कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं. क्यों कर रहे हैं, मतलब जो कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. दुनिया मतलब जो होता है शास्त्र में, हमको आइडिया नहीं है कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन एवरीथिंग, आई फील दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सुशांत जी वो कनेक्ट करना चाह रहे थे सिस्टम, थोड़ा सिस्टम पॉइंट आउट जो बोल रहे थे अभी श्री जी, और अभी मुंबई में जो मराठा जो बोल रहे थे, हम मराठा हैं, जो मुंबई से
बोल रहे थे, हाँ लेना मराठा है, हाँ गर्व है। या तो मैं एक बात आज सुना तो सभी बात जो दिमाग में नहीं आ रही, एक बात लेकिन पॉइंट आउट करना चाहिए था। जब ये इस केस में मैं अभी एक वीडियो देखा किस चैनल पर, तो उधर नीतीश राणे बोल रहे हैं पॉइंट आउट दैट पॉइंट, हमको पॉइंट आउट रहना चाहिए केस में। क्या बोल रहे थे कि बोल रहे थे रोहन राय फोन कर रहा था, फोन करके बताया, दैट्स पॉइंट आउट रोहन राय जिंदा है कि मर गया, ये भी पॉइंट आउट करना, जिंदा है कि मर गया, ये हमको पहले जानना चाहिए। रोहन राय जिंदा है, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा रोहन राय जिंदा है कि मुर्दा है, ये हमें पहले जानना चाहिए। सीबीआई हो कि भारत सरकार, ये लोग जिंदा है कि मुर्दा है, उसके बाद तो कुछ चलेगा ना। ये भी फोन करके बताया गया, ये ऐसा बोल रहा था, पहले जिंदा है कि मुर्दा है, फिर वो क्या बताया, ये थोड़ा मतलब ये साइड लाइन करना चाहिए। दैट्स पॉइंट आउट, ये जिंदा है या नहीं है, ये कौन जवाब देगा। आपका चैनल है, आपका आवाज जा रहा है दूर से, हमको हमारे ये थोड़ा ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि नहीं, आप थोड़ा सोचिए। रोहन राय दैट्स पॉइंट आउट, क्योंकि पहला पॉइंट है दिशा सालियान का, उससे से सुशांत का केस ओपन होगा कि नहीं होगा। राइट, यप, सब कनेक्टेड है। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हम थोड़ा मतलब बहुत सारे चीजें हैं तो हम मेन चीज को भूलना नहीं चाहिए। अभी ये जो पॉइंट आउट, कुछ चीजें हैं जो पॉइंट आउट हो सकता है, और आगे जो भी था कॉल डिटेल हमें सीबीआई देना चाहिए। सीबीआई से हम ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि चार्जशीट बनाओ, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं, किंतु इरादा क्या है, उनका इरादा क्या है, ये हमें चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 1 साल चले कि 2 साल चले, हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मतलब अभी का अभी नहीं चाहिए, हमें पूरा उनके तरीके से करे। कोर्ट के सिस्टम जो है, बोल रहे थे अभी शशि जी, कोर्ट का सिस्टम थोड़ा इधर उधर है, लेकिन वो जो तरीका है जो करना चाहिए करे। पब्लिक जो है, हम जो हैं, आप जो हैं, आप जो भी बड़ा मुहिम चला रहे हैं, आपका फेस पावर है, फेस पावर 7-8 की 10-20 लोग हो गए हैं। मेन तो सिस्टम मीडिया जो है, जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो गवर्नमेंट के अंदर 3 जो तरीके हैं आदमी को इंसाफ देने के लिए, जो 3 तरीके हैं, उनमें से एक सिस्टम, जो चौथा सिस्टम तीनों को जो जजमेंट करता है, वो सिस्टम खराब है, जो मीडिया है वो खराब है। वो मतलब क्या है, पैसा पैसा और अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, ये चारों चीजों पर हम समझना चाहिए कि पहला आता है पैसा, इसमें पैसे का खेल है। और धर्म क्या है, पैसा ही, मतलब अर्थ, धर्म और कर्म मुख्य, हमारा जो मतलब जो 4 चीजों पर इंसान चलता है, आप चलते हैं, हम भी चलते हैं, पहले पैसा चाहिए, उसके बाद हम कुछ धर्म करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन पॉइंट आउट है, रोहन कहाँ है, जिंदा है या मुर्दा है, पॉइंट आउट। ये आपको थोड़ा कोशिश करना चाहिए, आपको पहचान बढ़ गई हो। मैं इतना ही कहूंगा, आशुतोष जी, जहां तक रही आप ये जो जैसे रोहन की आप बात करें, रोहन राय की, बहुत सारी चीजें बाद में आई हैं जिससे प्रूव होता है रोहन राय तो ऑब्वियसली जिंदा है, क्योंकि उसकी वीडियो क्लिप भी थी, और उसका वो काम भी कुछ कर रहा है, बट एट द सेम टाइम रोहन राय अगर जिंदा जो है वो बोल क्यों नहीं रहा, और उसने क्या सीबीआई को बताया है। सीबीआई रोहन राय के घर भी गई थी, क्वेश्चन आंसर भी हुए थे, बट उसका आउटकम क्या हुआ, दिशा के केस में क्या कोई चीज हुई। जहां तक हमें पता है कि दिशा का जो इंडिविजुअल केस है वो फैमिली ने ही बंद कर दिया कि इट वाज नथिंग, कोई गलत चीज नहीं हुई है, वो जिस तरह से भी डेथ हुई है वो हुई है, हमें इसके अंदर और नहीं करना। बट एट द सेम टाइम केसेस दोनों रिलेटेड हैं, दोनों डेथ्स का आपस में कनेक्शन है, और हमेशा एक चीज हमने कही है, दिशा का केस अगर सॉल्व हुआ, दिशा के कल्प्रिट्स पकड़े गए, सेम कल्प्रिट्स सुशांत के केस के भी हैं। सो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं जिनके बारे में हम अपने और भी सेशंस में बात करेंगे, बट बहुत वैलिड पॉइंट, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। मैं एक मिनट में बोल देता हूँ, Sure. कनेक्टेड है। जो दिशा सालियान जो केस है, जो ये है, आप बोल रहे थे ये हम देख रहे हैं, उसका फेस कहाँ है, वो जिंदा है या मर गया,
कोई भी मीडिया आज तक जितना भी चला मीडिया में सुशांत सिंह का केस का, कोई भी मीडिया का फेस नहीं आया उधर। हम ये सिंह का देखे, क्रोकोडाइल का देखे, जो भी है, जो भी दुनिया बोल रहे हैं, मैं किसी का एग्नेस्ट में नहीं हूँ। जो है हम कुछ नहीं जानते, हमको चाहिए जब सवाल, मतलब हम सवाल सीबीआई से ही पूछ सकते हैं, ये क्या किया गया, वो क्या क्या, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। हमको सीबीआई से सवाल पूछना चाहिए और ये भी सवाल रहना चाहिए, कॉल रिकॉर्डिंग इज दैट्स द परफेक्ट फॉर पब्लिक। पब्लिक के लिए जो है कॉल रिकॉर्डिंग जब भी कोई सीबीआई करे तो कॉल डिटेल हमका, जो मैं सुबह उठता हूँ तो एक बिल आता है, मैं दुकानदार हूँ तो 18% जीएसटी देते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हमको अधिकार क्या है, मैं क्यों आके बोल रहा हूँ ना, 100 रुपए में 18 रुपया सरकार मुझसे लेता है हमारा परिश्रम से, इसीलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा एक्टर एक चला गया, इसीलिए 18%, 12%, 5% जीएसटी दे रहे हैं। आप जो भी खरीद रहे हैं सरकार को दे रहे हैं, इसीलिए मांग रहे हैं। बिना हम क्यों आके बोल सकते हैं, और हमें पूरा हक है, हमें पूरा हक है। 18% लिया है हमसे सरकार ने, हम खुल के बोल 18% लेते हो कि नहीं, पूछ सकते हैं 18% लेते हो कि नहीं, डायरेक्ट अंगूठा देके भी पूछ, हम बिल दिखा के भी पूछ सके 18% किसको जा रहा है ना, सेंट्रल को 9%। अभी जो जीएसटी का सिस्टम हुआ है, सेंट्रल ले रहा है 9% और जो भी गवर्नमेंट है वो 9। वरुण, आशुतोष जी सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट इंटरवीन करना चाहूंगी, सॉरी। सो आई वांटेड टू से यस, वी आर पेइंग टैक्सेस एंड ऑल, तो उसके लिए तो पूछ ही रहे हैं, बट अदरवाइज आल्सो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, आई मीन अगर हम इतने इनजस्टिस को हमारे आंखों के आगे देखकर आंख बंद के रहे तो I don't know. I mean, and how do you know tomorrow, today, because you are not related to the people. Fortunately, you are not related to the people who are being victimized and killed, and everything that they are facing. How do you know tomorrow it would not be you or your relatives or your friends or anyone who is known to you personally? So anyway, the fight I mean, irrespective of whether we are, I mean, of course we are paying taxes, but the fight for us is about the injustices and the wrongs. The wrong is wrong, you are paying taxes or not. So there are people who are not paying taxes, like as in below 18 or whatever, the people who are not eligible to pay taxes, even they are fighting in this movement. So right, so that's a very big thing. सॉरी, आपकी बात सही है कि आप ये बात बोलना चाह रहे हैं, हम किस लिए टैक्स दे रहे हैं, हमको पहले जिंदा है तो टैक्स दे रहे हैं। अभी ये एक आदमी को घर के घुस के मार दिया गया, क्या वो टैक्स नहीं दे रहे थे? ये बात बोल रहे हैं आप श्री जी, जरा मैंने दिल से बोल रहा हूं तो गुस्सा आ रहा है। क्योंकि गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो टैक्स दे रहे थे, उसके घर में जाके मारा गया कि नहीं मारा गया, सीबीआई तो अभी तक नहीं बुला रहे, नहीं कुछ बता रहे हैं। हम समझ रहे हैं मारा गया है, सीबीआई के घर के सामने भी जाकर बोलेंगे मारा गया है। सीबीआई बोले नहीं आत्महत्या, क्या सीबीआई बोल के दिखाए? सीबीआई अभी अब आपके पास पावर है कि जो भी है, हम अकेले हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन हमारा दिल की अवस्था जुबान पे आएगा ना। आज का समय ऐसा है, हमको लड़ना चाहिए। अभी किसी का वर्तमान देख के उसका भविष्य नहीं चिंता कर, हम भी कल उधर जाके भी कुछ कर सकते हैं, ये समझना चाहिए उनको। सीबीआई को हम बोल रहे, ये मैं बोल रहा हूँ सीबीआई को, ये बात मेरा दिमाग जो आ रहा है, सीबीआई को अभी चार्जशीट नहीं दाखिल करना चाहिए। पब्लिक को उनका जो इरादा है, पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो मोदी जी भी इनडायरेक्टली बोल रहे थे उसका कनेक्टेड करना भी हमें ठीक नहीं है। डायरेक्ट एसएसआर केस में भी बोले, एसएसआर केस को जो भी होगा कानून के अनुसार होगा, इतना ही बोल दे, कोई उसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा लगा आशुतोष, दिल से आपने बात की, और जो आपका गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हम सब में भी वही है। आपने वर्ड्स में अब एक्सप्लेन कर दिया, और आपकी दिखी कि आपको भी यही अफसोस है और ये दुख है। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैं चाहूंगा अमर आप भी प्लीज बोलें, और कीप ऑन टॉकिंग। आशुतोष, अब मैं यही कहूंगा। यस अमर, प्लीज गो अहेड। Hi Varun, I just want to say something about Sachin Vaze. So 15 days back, there's a report by Hindu which says Sachin Vaze's plea to retract
his statement rejected by the commission. So he technically went to the commission and said that I didn't say anything to them. I want to retract my statement. Then Paramveer comes in his defense and says that he was forced to say that. Now he's being a prover. Look at the loopholes they are using in the judiciary. Correct. That is like mind blowing. दूसरा वरुण जी, मैं एक्चुअली एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ. यहाँ पे जितने भी सब बैठे हैं, मेरे को आप बाद में गाली दे देना. आप सब प्रीवियस 70 साल को आप लोग सब ब्लेम करते हैं. मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि लास्ट 10 साल में हमने जुडिशरी की सीट्स क्यों नहीं भरी? इस पे कितनी डिबेट्स की हैं आपने? 780, मतलब एक चैनल बता दो जिसने सुशांत के लिए आवाज उठाई हो, लेकिन आज तक ये नहीं बोला कि फिल द सीट्स इन द जुडिशरी फॉर गॉड्स सेक्स. दिस गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग इट्स 10 years. 10 years. 2018 की रिपोर्ट दिखा दी वरुण जी. ये क्वेश्चन भी कभी रेज कर लो. और जो लोग कहते हैं ना कि इस स्टेट में क्राइम कम हो गया, उस स्टेट में क्राइम हो गया, भाई साहब गूगल पे जाओ, एनसीआरबी नीति आयोग टाइप करो, टेक द स्टेट एंड फिल द क्राइम्स इन इंडिया. अगर आपको औरतों के अगेंस्ट क्राइम ना मिले तो वरुण जी जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूं. पुट एवरी स्टेट और उसमें लिस्ट बना लेना कि किस स्टेट में कौन सी चीज ज्यादा है. द बेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट इज that if you might have your political views, but the biggest question is why any government has not filled the courts, judges in the judiciary. That is the bottom line. कौन सा सिस्टम यार? अगर आप कोर्ट्स में जजेस तो भर दो. जिस दिन अप टू डेट जजेस हो गए हमारे, आप खुद सोच सकते हो कितना जस्टिस मिलेगा हमें. और वरुण जी 2014 से लेके और आज तक कर लेना कि जुडिशरी के जजेस में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. दैट्स इट वरुण. आई एम एक्चुअली क्विटिंग दिस मूवमेंट. लाइक आई एम like tired of like people coming and like blaming the previous governments but not questioning the current government. We have selected the current government. Varun, you will never see me again. Bye Varun, take care. Wish you all the best with your because I am like quitting this movement yaar. This is like the height of atrocity. मैं आपको एक वरुण ये एक छोटी सी बात बताता हूँ. एक दिन ना मुझे आप पे बड़ा गुस्सा आया. मैं बताता हूँ क्यों. एक आपने वो किया था, एक बेचारी लड़की का मर्डर हो गया था, शायद पता नहीं कौन सी उसमें था, जिसको फोर्सिबली कन्वर्ट कर रहे थे, राइट वरुण जी? वो केस जो था ना, वेरी हॉरिफिक था. मैं आपके चैनल में 2 साल से आता हुआ 2 चीजें मांगता हूँ. वेयर इज द पॉपुलेशन बिल इन दिस कंट्री? एनीबडी हु use religion as a propaganda to malign other religions, if a killing takes place, it should be the heinous crime in this country. आज तक ये लॉ पास हुआ? कभी नहीं हुआ ये लॉ पास. 10 साल वरुण जी, 10 साल में नहीं पास हुए. कौन रोकता है? The power, this is the most powerful government that came in a decade and they are completing 10 years. मुझे ये बताओ कि ये मतलब कब तक यार, कब तक यार? I am like quitting यार. Varun, all the best. So that, just to add a little bit, on this platform या हर जहां भी आप जाते हो या सुनते हो या मैं कहीं नहीं जाता वरुण, तेरे पास ही आता हूं यार. नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि YouTube, आपने बताया ना, बहुत सारे कोई भी बात नहीं कर रहा. हमने बहुत बार बहुत सारी चीजों और एक चीज तो मैं हमेशा बोलता हूँ और मैंने हर बार बोला है, I try to be the most neutral every single time. मुझे किसी भी political, we've had those days, if you remember, आज से 1.5 साल पहले की बात है अमर, when you came and spoke about something and then people started attacking you. And वहां पर भी मैं बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम का किया था. आपके वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड आते थे, उन्होंने वो कहा था कि गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात कर रहा था. उन्होंने कहा बट उनके अपने पॉलिटिकल व्यूज है. बट तो मैं यहाँ पॉलिटिकल घुसना ही नहीं चाहता यार कि किसी पार्टी के फेवर या किसी के अगेंस्ट, बट एट द सेम टाइम you always brought those data points, और वो data points absolutely are important, and in whatever capacity हमने कई बार बात की है, कई बार नहीं भी करी है, बट मुझे वो पॉइंट नहीं आपका समझ आया कि हमने वो जो लवन्या का बात किया था उस पर गुस्सा क्यों आया, वो पहले तो आप मुझे बताएं. उसमें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपने उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया. पता पॉइंट क्या था जो कोई नहीं बात करता? इसलिए गुस्सा आया कि एक केस में एक लड़की की जान गई, उसमें आपने कमिटेड सुसाइड हुआ. आपने एक बार गूगल में टाइप किया हाउ मेनी चिल्ड्रन कमिटेड सुसाइड इन 2021, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 34 चिल्ड्रन डाइड एवरी डे. Isn't that important? एक को लोग पॉलिटिकल इशू बनाते हैं बट बाकियों को चुप हो जाते हैं. Look at the parents who must have like lost their children. Nobody even talks about it. मैं उसके केस के बारे में स्टडी कर रहा था.
मुझे भी शर्म आया, मुझे भी नहीं पता था वरुण जी, मैं उस केस के बारे में स्टडी कर रहा था कि यार कौन कौन क्रिमिनल्स हैं, मैं फैक्ट्स लेके आता हूं। टाइप कर लो अभी गूगल में कि चिल्ड्रन कमिटेड सुसाइड इन 2020 2021 34 स्टूडेंट्स, वरुण जी आर्टिकल आ जाएगा आपका, 12,000 बच्चों से ऊपर से सुसाइड किया, दैट कम्स टू 34 स्टूडेंट्स इन अ डे। उस पे आपने कंपेयर नहीं किया, बट वो एक पॉलिटिकल पॉइंट पे जब बच्चे जाते हैं, भाई इस केस में एनीबडी हु यूजेस रिलीजन एज अ प्रोपेगेंडा टू मलाइन अदर रिलीजन्स एंड इफ अ किलिंग हैपेंस इट शुड बी द हीनियस क्राइम इन दिस कंट्री, राइट और रॉन्ग वरुण जी, द एंड ऑफ द स्टोरी। अमर सर But बहुत nobody will talk about it. बड़ा Nobody will talk about it. मतलब बहुत बड़ा, इससे बात करने से बहुत बड़ा टॉपिक है ये मतलब जो बोल रहे हैं आपको बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पॉइंट पे रहेंगे तो बोले ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपके दिल में मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा टॉपिक है और सोच समझने की भी बात है, लेकिन इसमें बड़ा विचार चाहिए। हम पॉइंट आउट कर दे एक ही बात में ये नहीं चलेगा, जो संसद है जिसमें डिस्कशन हो रहा है इस पे मतलब हमारा दिल की बात है, उनको बिठाने जो बिठाए उनको बहुत बड़ा विचार है ये, आपका विचार बहुत बड़ा होगा, लेकिन सभी तरफ से ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक बात बोल सकता हूँ? यस प्रदीप जी प्लीज बोले, मैं चाहता भी था आप प्लीज चाइम इन। हाँ प्लीज, थैंक यू वरुण जी, और अमर प्लीज मत जाइए प्लीज, आपके लिए एक्चुअली मैं आया हूँ, प्लीज मत जाइए। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। हर हर महादेव, जय भारत। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। तो अमर आपको बात सुन के मैं सुन रहा था, एक्चुअली आई लिसन एवरी डे, मैं सुन रहा था, अचानक मेरे को लगा जो आप बोल रहे हो, आपके अंदर वाला जो भड़स निकाल रहे हो, जो गुस्से निकाल रहे हो, ऐसा टाइम था, ऐसा मेरा भी सिचुएशन था। आपकी उम्र हमसे कम है तो मैं समझ सकता हूँ, आपकी उम्र पे अगर आपके पोजीशन पे मैं होता शायद इस तरीका का भड़स मेरा अंदर से निकलता था, मैं ऐसा ही बोल देता था। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये बहुत लंबा चौड़ा चीज है। आई एम नॉट ए बीजेपी फॉलोअर, पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट ए बीजेपी फॉलोअर। और मेरा बैकग्राउंड जो है, one small thing, you can follow any parties, but what are facts will always remain the fact. नहीं अमर मेरा बात सुनिए थोड़ा सा, मैंने आपके लिए मैंने एक्चुअली आ चुका हूँ, आपके जो कंफ्यूजन हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा आ रहा हूँ। आई एम नॉट ए फॉलोअर ऑफ एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एट द मोमेंट, I hardly trust most of the political leaders in India. I hardly trust, क्योंकि मेरा पर्सनल इंडिया में पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस भी है, मैं विदेश में रहता हूँ, इंडिया से बहुत दूर रहता हूँ, मगर मेरा वो तजुर्बा है पॉलिटिक्स का, इंडिया का पूरा जानता हूँ, 2 पीढ़ी का है। मेरा पापा जी भी पॉलिटिक्स करते थे, वो अलग टाइप का था, वो जो क्या बताऊँ, वो फ्रीडम फाइट का था, बिफोर इंडिपेंडेंस का, वो अलग चीज था, और मेरा जो था वो अलग था, स्टूडेंट बन के फिर इंडिया में पॉलिटिक्स का जो गंदगी सारे देख लिया मैंने। हाँ, तो एवरेज लेवल पे लीडर फीडर बन चुका था, वहां से निकल गया, फिर इंडिया से बाहर रहता हूँ। तो मेरे को जो शॉर्ट में आपको कहना है, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, आपके अंदर वाला जो कंफ्यूजन है, आप नहीं सारे बहुत का हो रहा है, कभी कभी मेरा भी गुस्सा हो जाता है, मेरे को लगता है कि मैं 2-4 गाली दे दूं, फिर भी मैं कंट्रोल करता हूँ। उल्टा होता है, कुछ चैनल पे जाके मेरे को बोलने पड़ा, प्लीज वेट, आप 2-3 चीज इसमें नेगेटिव साइड से देखिए। जब नेगेटिव पे बात कर रहा हूँ मैं नेगेटिव पे बात करूंगा, मगर ऑपोजिट का नेगेटिव बोलूंगा। पहले आप देखो, बॉलीवुड का बिजनेस ठप हो गया है, दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ बीबीसी नाउ, उनके अपने जो गुडविल को रेपुटेशन बचाने के लिए। इवन इतने पैसा वो टीवी को डालते हैं, आप जानते हो ऑल द टीवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया बेसिकली आर द पीयर कंपनीज। जितने न्यूज़पेपर्स है, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स है, मैक्सिमम पीयर के काम ही करते हैं, जितने पैसा ये कमाते हैं पीयर का काम करके कमाते हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा करा के टीवी शो बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सब पे पैसा कमाते हैं। सो बेसिकली इतने पावर होने के बाद भी ये यूट्यूबर लोगों ने, बस कोई नहीं, सारे यूट्यूबर लोगों ने, जितने ये है, जितने भी इनके औकात आप समझो, कम समझो, वरुण जी को जितने भी कम समझो, मगर ऐसा 2-4 वरुण जी ने मिलके, हो सकता है इस लोगों ने 100 आदमी है, इसमें से एक्टिव 10 होंगे ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 15 होंगे, इस लोगों ने इतने बड़े बॉलीवुड का पूरा धजिया उड़ा दिए हैं। और आपको मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने आज से 4 महीने बताया था, 4 महीने पहले बताया था किसी का शो पे, कि बॉलीवुड हैव सफर्ड 20,000 crore losses in their movie industries and overall they have incurred losses of 100,000 crore, जिसको हम 1 लाख करोड़ कहते हैं। उसमें वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उसमें ड्रग वाले कारोबार है,
उसमें ये जो मंत्री संतरी टाइप का जो बड़े बड़े वीवीआईपी को स्पेशल प्राइवेट एंटरटेनमेंट का जो इनका जो सिस्टम है, होटल पे लेके, नहीं तो मालदीव पे लेके, जो भी होता है उसमें ब्लैकमेल चलता है, कमाई होता है. सो दे हैव ऑल टुगेदर इनकर्ड लॉसेस अबाउट 1 लाख करोड़. और अभी रिसेंटली कोई जगह में सुन रहा था कि गवर्नमेंट के पास मांग रहा है कि हमें 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है. ये 4 महीने पहले मैंने अनाउंस करा था. एक्चुअली अनाउंस नहीं बोलूंगा, ये मेरा एस्टिमेट था. मैं थोड़ा फाइनेंस वाला आदमी हूँ, थोड़ा फाइनेंस मेरे को आता है. आई लिव ओवरसीज इन सम ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. तो मेरे को जो दिखाई दे रहा है, इनके इतने हाल बुरे हो रहे हैं. तो इस टाइम पे आपको ये चीज अगर दिमाग में आ जाएंगे तो आपको लगेगा चलो और मैं और 2-4 महीने देख लेता हूँ. इतने मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि और 2-4 महीने देख लेता हूँ, उसके बाद आप गाली देना. आई एम नॉट ए बीजेपी फॉलोअर, आई एम नॉट ए कांग्रेस फॉलोअर, आई एम नॉट ए फॉलोअर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. क्योंकि मेरे ये नेताजी को मैंने 2-4 को मैंने देखा है वेरी क्लोजली. मैं सीधा आपको बोल देता हूँ, 2-4 को मैंने वेरी क्लोजली देखा है. ये सारे झूठे मक्कार आदमी हैं और इनके सेटिंग फिटिंग जो होता है आप जानते हो. इवन बीजेपी का करंट जो पोजीशन है, हो सकता है इसमें 2-4 आदमी बॉम्बे में फंस चुका है. मैं नाम नहीं किसी को नहीं लूंगा. तो ये कोशिश करते हैं. आप देखते हो ये मंत्री के साथ वो यहाँ पर वहां पर कोई बॉलीवुड वाले आके कान के सामने मुंह रख के बात कर लेता है. आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी और शेमिंग एनीबॉडी. तो बेसिकली मैंने कहना चाहता हूँ, ये टाइम पे आप मत जाइए, आपकी बहुत जरूरत है. एक एक बूंद मिल के समुंदर बनता है. प्लीज डोंट लीव. इतना मैं बोलूंगा. और हमें लग रहा है, क्योंकि मैं जो फाइनेंस की चीज देखता हूँ, ये मनी ट्रेल ईडी का जो काम हो रहा है, ओवरसीज में हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, लंबा लंबा चीजों में करा रहा है. 2-4 मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड वाले जो पैसा लगाए थे ना. आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, आप समझ लो. किसी को मर्डर करने का पहले एक बजट बनता है. तो मान लो सुशांत के मारने का मेरा बजट था 200 करोड़ का. मान लो बॉलीवुड में जो गुंडे लोग बैठे हुए हैं, जो बॉलीवुड का जो अपने को किंग समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, बॉस समझते हैं, भाई समझते हैं, जो भी होगा, उस लोगों का बजट मान लो 200 करोड़ था. वो इतना उनके पैसा गंवाने पड़ा, कम से कम उनके जेबों से 1000 करोड़ निकल गया है. एक का तो अपने बेटे को बचाने के लिए 200-250 करोड़ निकल गया है. घर में जाके बेटे को डांटना, रो रहा है कि तेरे को उतना ड्रग लेना था तो शिप में तेरे को चढ़ना क्या था, तू घर में नहीं ले सकता था. तेरे लिए मेरा 200-250 करोड़ चला गया. मेरे को प्राइवेट प्लेन में यहाँ वहां जाने पड़ता है, रोने पड़ता है, गिड़गिड़ाने पड़ता है. तो दे आर ऑल्सो सफरिंग, बट देयर सफरिंग इज नॉट इन द सरफेस, बिकॉज मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया वाले दिखाते नहीं है, वो छुपाते हैं. और आप देखो कितने कितने इसका मूवी सब रुक गया है, पैसा निकाल नहीं सकता वो. पहले एक मूवी को अपने पैसा डाल के दिखाया था, वो जो कैनेडियन खिलाड़ी वाले हैं, दिखाया था कि मेरा मूवी चल गया है. दूसरा मूवी क्यों चला नहीं सकता वो. दे आर सफरिंग, दे आर इन द क्राइसिस. इस टाइम अब मत जाइए. और जो भी है, अभिलाष है ना आपके नाम भाई साहब? आशुतोष. हाँ हाँ. तो सॉरी, मैं इतना छोटा दिखाई दे रहा है, मैं मोबाइल में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को दिखने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है. तो सॉरी, मैं गलत बोलूंगा तो मेरे को माफ करना. मैं बोलूंगा जो गुस्से है उसमें रखो, गुस्से को बचा के रखना चाहिए. अंगार जो है ना, ये निकलना चाहिए बाद में. टाइम पे आएंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगा तो विल कम ऑन टू द ग्राउंड. और अगर आपके पास तो पावर है ना, 5 साल के बाद आप जिसको चाहो डंडा मार के निकाल दो. कोई परमानेंट नहीं है इंडिया में. और अभी जो पब्लिक के पास जो मीडिया आ गया है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टीवीज एनीमोर. पीपल हेट द न्यूज़पेपर्स. और मैं तो हर जगह पे जाता हूँ, सीधा बोलता हूँ, डोंट वॉच एनी टीवी शो, डोंट फॉलो एनी न्यूज, बिकॉज दैट्स आर ऑल फेक न्यूज. ये गंदगी बना के झूठ न्यूज बताते हैं, असली न्यूज तो किसी को बताता ही नहीं है. हाँ, पैसा के लिए काम करते हैं न्यूज़पेपर वाले. आप जानते हो सेटिंग चलता है, इधर उधर से पैसा भी आता है, वो तो हम लोग थोड़ा जानते भी हैं. पहले इंडिया में जब रहता था मेरे को उतना मालूम नहीं था. और चुनाव के टाइम पे ज्यादा पैसा मिलता है. और बाकी जितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जो न्यूज़पेपर वाले के साथ जुड़े नहीं हैं, वो भी एक ही काम करते हैं. वो एक पार्टी का नहीं तो दूसरे पार्टी का प्रमोशन पे लगा हुआ है. आप यूपी का इलेक्शन देख लो, और आप कोई भी वो बोरखा की कोई भी हजब का कुछ भी जो भी है ना, सारे जगह पे ये पैसा खाते हैं और शो बनाते हैं, फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं. तो आप मत जाइए, रहिए. वरुण जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर रुकता हूँ. एक्चुअली मेरा घर में थोड़ा सा पार्टी है, कोई फ्रेंड आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा गार्डन में बैठा हुआ था, घर के गार्डन में बैठा हुआ था. तो मैं छोड़ने चाहता हूँ. वरुण जी. श्योर.
थैंक यू हाँ जी, अभी प्रदीप थोड़ा जी। आ जाएंगे उस लोग तो हाँ अभी फ्राइडे नाइट आप समझ रहे हो, राइट फ्राइडे राइट नाइट राइट है, थोड़ा हमारे घर पे एक पार्टी है जो बस राइट लिमिटेड है, राइट खूब लिमिटेड गेस्ट Enjoy है your ये। party. Thank you for everything, sir. या हाँ जी बाय। नहीं, हाँ मैं जी बाय, सिर्फ सब टू अच्छा ऐड रहना आप टू लोग। थैंक यू प्रदीप जी। हाँ जी तो बाय। मैं सिर्फ जस्ट टू काइंड ऑफ रैप इट अप, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा, गुस्सा जायज है और मुझे अच्छा भी लगा। अमर, मेरे पे भी निकालो और ऐसे लोगों नहीं पे नहीं, भी निकालो, एक बट बात कहते हैं, उसमें उसमें मैं गुस्सा नहीं कर रहा, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, बोलो बोलो। जब ये लवन्य वाला आपने केस किया था ना, मैं उस दिन सो गया था, मैं अगले दिन उठा, मैंने कहा अच्छा एक और क्राइम हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लाइक इसको रिसर्च करते हैं। जब मैंने रिसर्च किया वरुण जी, व्हेन लाइक, बिकॉज मुझे ना पॉलिटिकल क्लास पे ये गुस्सा आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डेथ को भी आपने पॉलिटिकल इशू बना दिया। बट आप वरुण जी, पहले ना आप ये लिख, एक काम करो, स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया, पहले आप ये टाइप कर लो, कहीं मैं लोग मुझे बोले कि अमर ने गलत बोला है, तो आप ये पहले गूगल पे टाइप कर लो, आपके आंकड़े आएंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि एक लड़की की डेथ पे सबने शोर मचाया, मचाना चाहिए भाई, बिल्कुल मचाना चाहिए भैया, किसी को भी रिलीजन कन्वर्जन पे एक उस माँ बाप पे क्या बिची होगी, लेकिन वो 31-34 स्टूडेंट्स हु आर डाइंग एवरी डे बाय सुसाइड, उस पर चुप है, मतलब कोई नहीं बोलेगा। इसलिए वरुण जी बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, और आज जब सबने कहा सिस्टम 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 सिस्टम, तो भाई द करंट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फिल द जुडिशरी विद जजेस, हु इज स्टॉपिंग देम? वरुण जी गलत हूं? Yep. All right. Now you got my point. What I was really frustrated about, it was like, ना आप ये करते हो, ना आप पॉपुलेशन बिल लाते हो। वी रिक्वायर द पॉपुलेशन बिल इन दिस कंट्री। आपको मजे की बात बताता हूँ, आप आज एक यूपी में एक वो चल रहा था, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी, उसमें एक और फैक्ट आया कि लास्ट गवर्नमेंट, अभी कुछ साल पहले, इट्स लाइक गवर्नमेंट वाज लाइक टाइड अप बिकॉज ऑफ कोविड, ना हमारे आर्मी में भर्ती हुई, ना क्या बोलते हैं, पुलिस में भर्ती हो रही है, लोग बच्चे भाग रहे हैं, एज निकलती जा रही है। तो आप सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और हम जो है ये नहीं पूछते कि भैया आप इनके क्षमा सॉल्यूशंस क्या है। चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सोचने की बात है। सूरज पूछेगा कि पॉलिटिकल कितना लोग है कितना नहीं है, सबको मतलब अपना काम कितना हम पैदा कर सकते हैं कि कितना चला सकते हैं। सरकार का ये प्रॉब्लम चला नहीं सकती, चलाने के लिए मतलब जज्बा चाहिए। इंडिया चाइना मिला दे दो, सबसे आधा पॉपुलेशन है, मतलब मेरे दिमाग में है, जो बड़ा भाग इस कर्म भूमि है, जो शास्त्र में बताया गया है, ये कर्म भूमि है। इतना जो पॉपुलेशन है ये दुनिया को दे रहा है, ये दुनिया को दुनिया से कुछ नहीं ले रहा है, मतलब ये कर्म भूमि है। इंडियन पीपुल आर अब मतलब क्या इंग्लिश में बोलते हैं, चलो सब जगह है इंग्लिश, मतलब इंडियन पीपुल आर कर्म भूमि। जो भी कर रहा है दुनिया में, जो ये कर्म इंडियन पीपुल से ही चल रहा है। ये थोड़ा मतलब बहुत बड़ा बात सब्जेक्ट है, मैं पहले ही बोल रहा था। आपका एक ही तरफ है, ये क्यों हो रहा है? आपको गुस्सा मतलब थोड़ा दिमाग क्रोध छोड़ना चाहिए, ये क्यों हो रहा है? लेकिन हमको सोचना चाहिए, हम बदल सकते हैं, हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया बदल नहीं सकते। चलिए वरुण हम जी, खुद बदल मैं बस लास्ट बात कह के जाता हूँ यार। एक बहुत अच्छी एक लाइन थी जो कि किसी गरीब ने बोली थी, मैंने लिखी आपके लिए, मतलब इट इज फॉर द एवरी पर्सन इन लाइफ। हिसाब किताब ऊपर वाले का ही सही होता है, और उसने ही सही लगाया है, भेजा भी खाली हाथ है और बुलाया भी खाली हाथ है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए कि जो गरीबों की जो है बारे में सोचें, और क्यों जुडिशरी पे हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम क्यों और क्वेश्चंस क्यों नहीं करते। आई थिंक सो वी शुड रेज वैलिड क्वेश्चंस नाउ। और जाते जाते सीबीआई जवाब दो, ईशान का कातिल कौन। थैंक यू वरुण, सॉरी फॉर इमोशनल, बट We'll लाइक talk soon. Yeah, या we'll talk. अमर भाई, बाय। Good night. छोड़ All के right, जाना guys. मत। I'm gonna wrap it up. मैं लास्ट में एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बट गोइंग बैक टू द टॉपिक जहां से हम शुरू हुए थे, शशि जी बहुत अच्छी चीजें कुछ बोल के गए। आई रियली अप्रिशिएट दोस कमेंट्स के उम्मीद या होप पे ही डेफिनेटली वी हैव टू स्टिक टू इट। टाइम लगेगा, पहले से ही पता था, इट्स नॉट गोना बी अ मंथ और अ ईयर लॉन्ग केस। ये फाइट बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, और इसको टाइम लग सकता है। उन्होंने जैसे कहा 10 साल भी लग सकते हैं। तो लेट्स कीप दैट मोशन मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत
सारे ऐसा डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे आज हमने बात की डेविड हेडली की, वैसे ही बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे अप्रूवर्स बनने की कोशिश करेंगे, बट वी ऑल नो that we really have to ask the right questions, and we'll continue to do that. So yes, Ayush, आप कुछ कहना चाहते थे? We'll wrap it up after this, so please go ahead. यही कि अमर भाई ने जिस तरह कहा कि मैं लीव कर रहा हूँ, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लीव मत कीजिए, आप इस केस आप आवाज़ उठाते रहिए। और सबसे पहली चीज़ कि ये अप्रूवर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा इनको जेल में डालो, इनसे बयान लो, सही रहेगा। नो अप्रूवल, नो विसल ब्लोअर, सीधा इनकी सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल। All right, thank you Ayush. आशुतोष, आप कुछ कहना चाहते हैं before we end this session? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ठीक नहीं है, मतलब जो ट्रूथ बोलते हैं एक ही है, लेकिन सही गलत की बात है। हम क्रिएट करते हैं ये सही है ये गलत है, जो गवर्नमेंट भी है ये सही है ये गलत है। गवर्नमेंट इसी तरह के चलना चाहिए कि नहीं, हमको थोड़ा नॉलेज नहीं है अबाउट ऑल दिस थिंग, लेकिन मेरा जो दिल में आता है ये सही है ये गलत है। ट्रूथ हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, सच्चाई की तरफ हम चल रहे हैं, हम क्या ये सच है हम गारंटी दे, लेकिन जो भी क्रिएट किया गया है उसी का अनुशासन पालन करने के लिए ये सब हो रहा है। हम जो कर रहे हैं ये सही है बोल रहे हैं, ये गलत हुआ है। तो जो गलत हुआ है तो अभी तो टाइम नहीं है कि आपके पास कुछ, हमको सवाल पूछना चाहिए पहले मुंबई से, क्या किया पुलिस प्रशासन से ताकत के साथ पूरा मुट्ठी भर के, आपने कैसा इन्वेस्टिगेशन किया पहले मुंबई से। दूसरा, सीबीआई जो क्या हुआ बिहार में जो केस हुआ, किस एंगल पर केस हुआ, पूरा मतलब एक यूनिटी बन के लड़ाई तो पूरा लड़नी चाहिए मुंबई पुलिस से, बिहार पुलिस से, सुप्रीम कोर्ट से, जनता का पावर है। क्योंकि 1 लाख लोग 10 मिलियन क्या बोलते हैं, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग भी है इसमें। 2% एवरीथिंग। अब पुलिस जो सिस्टम के बात जो बोल रहे थे, सिस्टम 2% मतलब मैं कमाता हूँ आप कमाता है, 2% लोगों को हम पैसा देते हैं, 2% 100 में से 2 लोग सिस्टम चला रहे हैं। सिस्टम में घुसता है 1% लोग, 1% लोग जो बॉलीवुड में है, जो साइड में है, वो 1% लोगों का सब बहुत पावर हो गया है, उनको दबाना पड़ेगा। मतलब पब्लिक हम पैसा दे रहे हैं, आप काम करोगे, ऐसा काम करोगे, मतलब ये काम होना चाहिए सही और गलत। मैं ये गलत हो रहा है तो हमको जवाब चाहिए। हमारा पैसा हम इस किस लिए दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि हमको जान की रक्षा चाहिए। हमारा अर्थ जो भी हमारा पास है वो हमको, तुम अब घर में घुस के मार रहे हैं और कोई आवाज नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं, क्या चल रहा है? मैं गुस्सा होके बोल रहे चल क्या रहा है, चल मतलब पाप कर रहे हैं। पाप मतलब इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। जब भी सिस्टम पैसा, जिसका मैं दुकानदार हूं, मैं अगर डिलीवर नहीं करूंगा, लोग मुझे गाली देता है, मुझे साइलेंट, मेरा गलती हो रहा है, सबसे गलती हो रहा है, लेकिन आपका इरादा क्या है, आपका सोच क्या है, इसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छा लगा आशुतोष, मैंने शायद पहली बार आपके साथ आज बात की है इस तरह से। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आते रहे, ऐसे ही बात करते रहे, हर जगह करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सबको क्वेश्चन पूछने हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम इतना टैक्स, इतना जीएसटी, इतना चीजें हम देते हैं, एनआरआईज के ऊपर जैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि एनआरआईज तो बाहर बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो भी इकोनॉमी को इतना हेल्प सपोर्ट करते हैं बाहर रहते हुए भी। और ये क्वेश्चंस पूछना हमारा हक है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, और हम तो पूछते रहेंगे और हम तो इसके बारे में बात करते रहेंगे। सो थैंक यू रोज सो का बिल रहता है और बिल के साथ चले आना, दिखा हम क्यों बोल रहे हैं, कोई जवाब जो भी बोल रहे हैं ना रही बोल दे रहे, ये बिल है, इतना पैसा दिया है, कौन लिया, कौन लिया। बिल्कुल। All right, thank you Ashutosh. All right, Shri, to end this, let's Okay, so I heard everyone. So before that, जो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, this is not the topic that we were discussing, but yeah, अमर जी बोल रहे थे ना कि 34 students या children commit suicide every day, and I mean you didn't speak about that on the platform the day you picked up Lavanya's case,
So I was just wondering, because I'm not sure about it. So are these 34 students or children dying because of the religious conversion? First thing. And again, I'm not saying that people who are dying because of or being killed or being led to suicidal route are like their life's value is more than the others. It's not that. Every human life matters, period. That's why again I said, people who pay taxes, don't pay taxes, anyone, human life is the utmost important thing in the world, in this universe. You are born, you have every right to live, period. I mean, unless you are going and killing someone, right? So I'm not talking about the criminals and the wrongdoings, but otherwise, right? So, but my question was here, the Lavanya thing, of course, there is a political angle for sure. But here the question was, I mean, someone who wants to study, who wants to live a life with a particular religious faith, and that life is being cut short just because there was a forceful conversion angle. So that, I think, that created an uproar, and of course combined with the political thing and everything. Yeah, we all know that. Now, second, like coming to the point, Sachin Vaze's thing. So again, my stand is the same. You cannot have a bargaining system in the judicial process wherein you let go the criminals just because they end up turning approver, and they ease the system, the process of catching uh, the other criminals, right? So they are not. So this is like bargaining, a lesser criminal contributing to catch the bigger criminals. But in that case also, you cannot have a Vaze type criminal go free in case, I mean, if this leads to that route. श्री आई थिंक आपकी Yeah, आवाज yeah, can you hear me? Sorry, I was on phone and then I got a call. So राइट राइट for me, this is like, you cannot have a Vaze type criminal go free just because we want some political bigger stature criminals to be caught. So he will assist that. So that is why I say there has to be a judicial reform wherein, you have some stringent punishments here also, but maybe probably, I mean, you give some leeway to the person who is turning approver or is giving more information. And so you can be using that, but you cannot let them scot free. How can we forget? I mean, what he did with the this guy case, right? Mansukh Hiren case, and leave apart the people who have died. Take Arnab's case. How can we forget Arnab's case? Wherein, I mean, the way he was dragged out of his house and arrested, a man of his stature from the journalism world, a true nationalist, if he can bear this kind, if he is subjected to this kind of brutality, being kicked and not even letting him to wear his shoes, can we forget that scene? Can you guys forget that video wherein Vaze was the main guy, posing himself as in he's some underworld don and sitting on Arnav's and his wife's head? I mean, how did they treat Arnav's old parents? How can we forget that? So there is no way. I mean, because I read some of the comments where, we are okay if such Vaze is getting free, if he's making us catch the bigger fishes. No, Vaze is equally a big fish. So in this case, Vaze is also a big criminal. We cannot have let him go just in the excuse of that, he is going to assist catching the bigger political big fishes. No, definitely no. If this is the case, we continue raising our voice against this system as well. Thank you. Strong words, very well said and very well put, Shri. And जैसे मैंने कहा, इस केस के अंदर वाजे क्या, छोटे छोटे जो और भी players हैं, everybody, they need to be served, properly. ये approver बनने की ये जो game है, this won't work and this should not be allowed. बनते हैं approver, good for them, good for everybody, good for the case itself. But at the same time, just because they're approver, इनको जाने के लिए scot free छोड़ना is definitely not the right way of doing it. जो हुआ पास्ट में, जो हमने एग्जांपल भी शेयर किया, that is okay, but now in future it should not happen. हाँ आशुतोष, आप कुछ कहना चाहते हैं, please? You want to say something?
हाँ, सबसे पुरानी भाषा में एक श्लोक है, बोल देना चाहता हूँ। जस्य सर्वे कर्मरम वा कर्म संकल्प वर्जिता तस्य कर्ता रमेप्यमां विंध्य कर्ता रमेभ्यम। माने हम कुछ संकल्प करके नहीं चले, ये जस्टिस मिलेगा। हम काम करके चल रहे हैं, हमको ऐसे ही चलना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं कर्म कर सकते हो, जो कुछ नहीं बोल रहे, कुछ क्या मिलेगा ये नहीं सोच सकते। यही बात जो है हमको करना चाहिए, हम करते रहते हैं, हम नो क्या मिले क्या नहीं मिले, हमको करना चाहिए यही। All right. On that note, on that wonderful note, and those fairy words by Shri, I think I'll end this session. We will talk about कई लोग जैसे कह रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे about the burqa issue that's going on. We will talk about it. We will also talk about some of the IPC sections. And aaj jaise Amar bol ke gaye, about these kids, I will have to look into the details. I cannot comment. Yes, he presented the data, which is good. But at the same time, we really need to dig into, what is the reason behind those deaths. अगर वो कन्वर्जन है तो उसके बारे में बात करना जरूरी है. अगर कोई और रीजन है वो भी बात करेंगे हम. सो एक यहाँ पर और भी विक्रम जो आप कह रहे थे, आपका पिछला कमेंट भी था दैट यू वर आल्सो एंग्री एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन. और इसीलिए मैं कहता हूँ दिस इज वन ओपन प्लेटफॉर्म. प्लीज लेट अस ऑल नो टुगेदर कि हम किसके बारे में कितनी आवाज कैसे उठाएं. I am not the political guy. I am not in support of one party versus the other party. Against किसी के मैं नहीं, किसी के फेवर में नहीं. Let's create an ecosystem. That's my responsibility. That's your responsibility. And that is our responsibility to build a healthy ecosystem. अगर हम लोग मिलके करेंगे कुछ, चाहे वो कोई भी पार्टी पावर में आती है, they need to have that respect, regard, and a little bit of fear. कि what, हमें आज पावर मिली है based on our work and not because हमने कोई पर्टिकुलर एजेंडा चलाया है. सो उसके लिए लेट्स वर्क टुगेदर. सो आपका मेरे को टारगेट करना या मुझे क्वेश्चन करना डेफिनेटली माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू. बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू वर्क टुगेदर, आप लोग लाएं. आज जैसे अमर डेटा के साथ आते हैं, बात करते हैं, एंड वी शुड डेफिनेटली रेज दोस थिंग्स. तो आप भी वो करें इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग which Varun, let's do a session in which we will only question CBI continuously for 1 hour. Absolutely. और मैं तो कहूंगा उस सेशन में let's do it why only सुशांत सिंह राजपूत के, CBI के पास और इतने सारे हाई प्रोफाइल एंड रेगुलर लोगों के केसेस भी हैं, उनके बारे में भी बात करना चाहिए. सो thank you so much everyone for being the voice, and it's really humbling. I think गिरिजा जी ने यहाँ पर एक कमेंट लिखा था कि the reason people do it is because they trust me, and I'll take this absolutely with pride. कि मुझे अच्छा लगा जिस तरह से अमर का गुस्सा मुझ पे निकला, जिस तरह से विक्रम बोल रहे हैं, I am happy. निकालो, end of the day this anger is also important, but at the same time let's make a use of our energies in the right way to build that healthy ecosystem, which is the need of the hour. On that note, thank you so much, everyone. Take care. Stay healthy, stay safe. COVID se bhi and otherwise bhi, and please let's try to make some peace around certain things and spread positivity. क्योंकि negativity तो वैसे ही बहुत है हमारे आसपास. So please, on that note, take care. Good night, and I'll see you guys very soon with another important topic. Take care. Bye bye.